हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। मेरा थोड़ा आवाज़ ख़राब है क्योंकि बहुत ही ख़राब हवा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही पुअर एयर क्वालिटी है अभी, तो उसके चलते मेरी जो है ना गला ख़राब हो गया, थोड़ी ज़ुकाम सा हो गया है। क्या करें अभी, अगर तुम सिर्फ दरवाजे खिड़की बंद रखोगे तो तुम्हें फिर वो होगा, सफोकेशन होगा। अगर थोड़े दिन टाइम के लिए तो खोलना ही पड़ेगा, और जब तुम खोलोगे तो वो गंदी हवा आ जाएगी तुम्हारे रूम में, और जिसके चलते तुम्हारे सर्दी जुकाम खांसी गले में खराश ये सारे जो है हो रहा है। मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को हुआ है। मैं गई थी डॉक्टर के वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग थे, उनको भी सेम ही दिक्कत थी। तो बहुत इस वक्त पे मेरी एयर क्वालिटी ख़राब है मुंबई की। और दिल्ली की तो मैंने देखा, मैं चेक कर रही थी ना कि क्या है, तो दिल्ली की तो और भी ख़राब दिखा रहे। तो भाई ध्यान रखा करो, मास्क वास्क लगाया करो। अब मैं तो मास्क भी लगाती हूँ बाहर जब जाती हूँ माइग्रेन के चलते, लेकिन फिर भी घर में घुस जाती है। क्या कर सकते हैं भाई, सब घर में घुस के मारेंगे, वैसी वाला हाल है ये पूरा। खैर ये सब छोड़ो, भैंसो आपी के बारे में हम बात करें। भैंसो आपी ने एक मीटअप रखा था 26 जनवरी को। अब वो मीटअप जो है 26 जनवरी को होता है, वैसे भी थोड़ा तनाव रहता है तो ज़्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं रहती है। इसको क्या लगता है कि 26 जनवरी जो है वो एक अच्छा दिन है, सब लोग फ्री होंगे, इसके लिए छुट्टी का दिन है वो। हाँ, तो भैंसो आपी ने सोचा कि भाई ज़्यादा मतलब आएंगे कस्टमर। वो जो टुच्चा भाई है उन्होंने भी यही सोचा था कि चलो ज़्यादा लोग आएंगे। उसका क्या फ़ायदा है कि भैंसो आपी की ऑडियंस उस टाइप की है, हिजाबी है ना, फ्रेंड्स हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो उसका ये रहता है स्वार्थ कि भाई हमारे जितने बहुत सारे अबाया बिकेंगे इसके थ्रू। और ये सडनली जितनी भी लेडीज़ जो है, देखो पहले से जो हिजाबी औरतें हैं, पहले से जो ये सब पहनते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जो सडनली बनते हैं जैसे कि ये है निदा हो गई, सना खान हो गई, तो इनका ना बिजनेस बन जाता है आगे चलकर। अब आगे आगे आप ना देखना, जैसे ये देखेगी ना इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है गुस्सा भाई का, तो ये खुद भी ऐसा इसके दिमाग में आइडिया आएगा कि चलो रेस्टोरेंट तो अच्छा चल नहीं रहा है, क्यों ना मैं अबाया का बिजनेस शुरू कर दूँ। भाभी जान का तो है ही, और ये नाइट सूट का मतलब करने वाली थी बिजनेस, लेकिन फिर जो है भाभी जान के साथ कॉम्पिटिशन हो जाता, तो इसने फिर वो बिजनेस जो है कैंसिल कर दिया कि चलो ठीक अभी नहीं करना है, क्योंकि भाभी जान का बिजनेस फ्लॉप भी हो गया था ना। लेकिन ये इसको अच्छे से पता है कि अबाया में ज़्यादा कुछ करना है नहीं। देखो बाकी सारे कपड़े होते हैं, नाइट सूट होता है, उसमें थोड़ा बहुत वो होता है कि नहीं चलो डिज़ाइन ऐसा है वैसा नहीं है, उसमें तुम्हें लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अबाया तो फैशन के लिए है ही नहीं, तो उसमें तुम्हें कोई क्या ही क्रिटिसाइज़ करेगा। उसमें थोड़ा बहुत जो है डिज़ाइन तुम कर लो, ब्लैक कलर का है, कलर का मतलब बाकी सारे कलर है सेम ही रहेगा, खाली साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। हाँ, बाकी तो फैब्रिक अच्छा दो, और थोड़ा बहुत जो है फिर तुम ये क्या कहते हैं डिज़ाइन विज़ाइन कर दो। बाकी तो सिंपल भी, बहुत सारे लोग सिंपल ही पहनते हैं ना ब्लैक कलर का। तो ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा है भाई, इसमें तुम्हें लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं करेंगे, और हिजाबी बन के तो तुमने वो बना ही लिया है। हाँ, कि तुम्हारा तो एक वो बन ही चुका है कि भाई ये तो हिजाबी है, ये तो बाकी लड़कियों को जो है ये प्रेरित कर रही है कि तुम भी हिजाब पहनो, तुम भी बुर्का पहनो, है ना। तो इसने तो बना ही रखा, इसकी छवि है ही एक फेक इंटरनेट पे। जो एक इंसान होता है ना, जो बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो सच में जिनको मतलब वो अपनी चॉइस से ये नकाब हिजाब बुर्का पहनती है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं रहती कि अंदर उन्होंने टी शर्ट पहना है, टी शर्ट पे थोड़ा बहुत ये नकाब बांध लिया, ये सब करने की उनको ज़रूरत नहीं रहती, वो प्रॉपर पहनेंगी। लेकिन जो भैंसो आपी और निदा जैसी औरतें हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता है अच्छे से कि जो मुस्लिम ऑडियंस है ना वो पीछे पड़ जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे शाही स्टाइल के पीछे पड़ी रहती है कि कैसे कपड़े पहनती है, अस्तगफिरुल्लाह, हाँ तुझे कैसी नालायक है, ये है, शर्म कर बे हया बे, तो ऐसे कमेंट्स बहुत करती है, इन्हें अच्छे से पता था। तो इन्होंने क्या खेला खेला, और निदा को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था जब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बनाती थी, इसे भी किया जाता था। अचानक से ये क्यों हिजाबी, अभी हमने ये करा था, हम हिजाबी बन गए थे, क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जब ये बनाती थी ना, पुराने इसके रील्स देख लो, वहाँ पे लोग इसको भर भर के गालियाँ देते थे। जो मुस्लिम ऑडियंस थी, जो कि अब इसकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है, तो उसको गालियाँ देती थी। तो अब इसने क्या सोचा कि जो इंस्टाग्राम पे मैंने गलती करी है, कुछ बन तो रहा है नहीं, क्योंकि 4-5 इसके बाल थे, और ना इसकी अच्छी फैशन सेंस है, ना ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। तो वो वाली जिस ऑडियंस को ये अट्रैक्ट करना चाह रही थी, वो तो इससे अट्रैक्ट हुई नहीं। ये चाहती थी कि इसकी ऑडियंस हो कोमल पांडे, कुशा कपिला, डॉली सिंह, अलाना पांडे वाली, लेकिन वो नहीं आई। जो इसके भाई को जानते थे ना, उसके ही जो फॉलोअर्स थे उसको गालियाँ देते थे कि शर्म करके आंख मार मार के वीडियो बना रही है, और ये आंख मार मार के वीडियोस भी बनाती थी। मतलब हिजाबी तो छोड़ दो, आप में हम सब भी है, तो हम ऐसे वीडियोस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे भाई फैमिली मेम्बर्स या बाकी जो हमारे दोस्त वगैरह है वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि कितनी चीप है, ये आंख मार मार के कौन वीडियो बनाता है। हाँ, मतलब तुम छपरी और हल्की कक्षा वाले जो एक कोटा होता है ना, जो जिसको व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे,
जैसे राजा ब्लॉग वाली कैटेगरी है, तुम उसमें आ जाओगी अगर इस तरीके के वीडियोस बनाओगी अश्लील टाइप के। मतलब अश्लील भी नहीं बोलूँगी मैं, एकदम क्या ही है ये, बेकार से आँख मार के कौन ही वीडियो बनाती, कौन सी लड़की हुआ है तो ये आँख मार के वीडियो बनाती थी, रेड हॉट और ये सारे। उसमें इसको इतनी व्यूअरशिप मिली नहीं जितनी ये चाहती थी, लोग इसका नाम नहीं बना, तो इसने ना एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली कि नहीं, मुझे तो तभी जो है अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी जब मैं प्रॉपर हिजाबी बनकर जाऊंगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगी। अब जो एक इंसान की रियल पर्सनालिटी होती है ना, जैसे मैं हूँ, शुरू में लोग मुझे मतलब नापसंद करते थे, ठीक है। अब जो मुझे शुरू से सुनते उनको पता होगा कि तुम कितनी बदतमीज़ हो, तुम क्या कैसी बात कर रही हो, तुम कितनी बदतमीज़ हो। तो बदतमीज़ थी तो मैं शुरू से ही थी, मैंने कभी कुछ प्रिटेंड नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं ऐसी वैसी बातें करूँगी, नहीं, मैं जैसी थी मैं पहले से ऐसी हूँ। और इसी वजह से इंसान ना सस्टेन कर पाएगा, अगर तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो, क्योंकि तुम रियल हो। तुम किसी को पसंद आओ ना आओ चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी को पसंद आओगे तो तुम वैसे ही रहोगे हमेशा, बिकॉज तुम जो है कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, तुम कुछ छुपा नहीं रहे हो, तुम जैसे हो वैसे हो यहाँ पे भी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम ना रियल रहो। जब भी तुम जो लोग भी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, इनकी तरह नहीं हम साथ है लेकिन पीछे कुछ और है, भाई ये मत करो, लव मैरिज मत करो, ये मत करो, मैं हिजाबी हूँ, इसको क्यों इतनी गालियाँ पड़ रही है आज भी? क्योंकि इसने बड़ी बड़ी डिंगे हाँकी हैं, हिजाब आपके भाषण के लिए नहीं होता है, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ये है वो है, क्योंकि इसने झूठ बोला है। हाँ, इसकी एक फेक पर्सनालिटी है जो ये रियल में है भी नहीं, इसे भी नहीं अच्छा लगता, ये भी चाहती है एक हिजाबी इन्फ्लुएंसर बनना, एक फैशनिस्टा बनना, इसको नहीं अच्छा लगता है ये सूट पहनना, इसकी मजबूरी है। जैसे इसका वजन घटेगा ना, तुम देख लेना, और टी शर्ट और वो पैंट पहन के ही जो है उस पर थोड़ा बहुत जो है हिजाब डाल लेगी, पपीते ऐसे इसको दिखते रहते हैं, गला भी दिखता रहता है। तो ये सारा नौटंकी है। वजन बढ़ेगा तब जो है सूट पहनेगी, वजन घट जाएगा तो वैसे कपड़े पहनने लग जाएंगी, है ना। तो फेक है, क्योंकि सर से लेके पाँव तक फेक है। सेम एक रणवीर इलाहाबादिया का भी हुआ था, पॉडकास्ट में अपनी इसकी अलग ही पर्सनालिटी थी, जहाँ पे एकदम सीधा सीधा लगता था, संस्कारी सीधा सा एकदम। लेकिन इसकी पोल पट्टी तब खुली जब ना इसको लगा कि ये समय रहना के तो अच्छे खासे व्यूज आ, समय रहना तो देखो कुछ भी बोल देता है, डबल मीनिंग जोक मारता है, गालियाँ बोल देता है, तो भी कोई उससे कुछ नहीं कहता है। अब ऐसा इसको इसलिए नहीं कहता है क्योंकि समय ने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि वो संस्कारी है, एकदम सीधा साधा है, भाई वो ऐसा ही है ना। तो देखो आज भी वो रिलेवेंट है, कितना कुछ हो गया। रणवीर की हालत क्यों बुरी हो गई? क्योंकि रणवीर कुछ और प्रिटेंड करता था कि वो एकदम सीधा साधा सा है, ये सब नहीं है। फिर उसने जब जोक मारा तो ऑडियंस को भी लगा अरे ये कौन है, हम तो इसे जानते ही नहीं है, मतलब ये ऐसी भद्दी बात करता है, ये तो ऐसे संस्कारी बनता फिरता है। तो जितना समय पे बिल्कुल असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसका तो वो भाई पहले से ही है, तुम पसंद करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो उसका सब शुरू से है, उसने कभी भी वो जो संस्कारी ऑडियंस को नहीं कैटर किया, ना ही उनको जो है कि भाई मैं बहुत संस्कारी हूँ मुझे देखो ये वो, फिर अचानक से बदल गया सब। वो शुरू से ही वैसा ही था, लेकिन रणवीर नहीं था। ऑडियंस जो रणवीर की थी वो नहीं डाइजेस्ट कर पाई कि अरे भाई ये पॉडकास्ट में तो अलग ही पर्सनालिटी है और रियल लाइफ में ऐसा बोल रहा है कि माँ बाप को देखोगे तुम ऐसा, और फिर संस्कार की बात करता है अपनी पॉडकास्ट में। तो देखो समय के जो है ना व्यूअरशिप में उसको ब्रांड डील्स भी मिल रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको शोज़ भी मिल रहे हैं क्योंकि लोगों की हमदर्दी मिली उसको, ठीक है, कि बेचारे का शो बंद हो गया, अरे क्या हुआ। लेकिन रणवीर जो है उसका अगर अब तुम चैनल देखोगे 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, उसमें मुश्किल से हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, दूसरा चैनल जो है TRS क्लिप्स, उसमें तुम देख लो उसकी व्यूअरशिप में कितना डिक्लाइन आया है। और जो मेन पॉडकास्ट है उसमें उसका जो राइवल था उसका फ़ायदा हो गया। अब उसको अच्छे जो है बड़े बड़े लोगों के साथ, सुनीता विलियम्स के साथ जो है राज शामानी ने पॉडकास्ट करी। मतलब ऐसे लोग हैं जो कि वो राज शामानी के साथ जो है वो कर रहे हैं पॉडकास्ट, और उनका क्लियर है। निखिल कामत को भी अब देख लो तो वो क्लियर है हमेशा। अब ये राज शामानी जो है ना, ये सबको कहता है कि समय मेरा दोस्त है। सब लोग समय की, कुछ लोग बुराई कहते ना, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब भारती गई थी तो समय की बुराई करी थी कि ये तो हर्ष मार रहा था, मैं तो जोक ही नहीं मारी थी। अब भारती भी ड्यूअल पर्सनैलिटी है। वो उस टाइम पे वही बात है ना कि चढ़ते उगते सूरज को सब सलामी करते हैं, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसका ये था व्यूअरशिप आ रही है, चलो हम पहुंच जाए वहाँ पे। और फिर क्योंकि हम गए और समय का जो सब लोग ट्रोल कर रहे हैं तो हमें भी ट्रोल ना करें, इसलिए हम अलग बन जाए कि वो तो हर्ष जोक मारा था, मैं तो नहीं। तो राज कहता कि नहीं वो मेरा दोस्त है, समय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्योंकि कल को भाई अगर वो समय आ जाए उसके चैनल पर, या तो कोई ना कोई भाई फोटोग्राफ खींच ले या तो दिख जाए, तो लोग फिर उसे ट्रोल करेंगे, कह रहे तो समय के बारे में बुरा बोल रहा था और समय के साथ तो हैंग आउट कर रहा है। तो क्लियर रहना है ना।
वो नहीं बोल रहा है कि भाई नहीं मैं अभी तो मैं बहुत दूध का धुला हूँ, मैं ऐसे अच्छे लोगों के साथ ही बात करता हूँ जो कि एकदम संस्कारी बातें करे, सोफिस्टिकेटेड है, उसे ऐसे लोगों के साथ ही घूमता हूँ, तो वो नहीं क्लेम कर रहा है क्योंकि उसे पता है। लेकिन ये बियर बाइसेप्स और सबा इब्राहिम ये सारे लोग जो है ये सर से लेके पाँव तक फेक होते हैं। ये कुछ और बनना चाहते हैं, और कुछ और बनना चाहते तो फिर कितना ही तुम झूठ बोलोगे, तुम अपनी असलियत अपना असली रंग दिखा ही दोगे। हाँ, तो फिर तुम पकड़े जाओगे, फिर भाई सब लोग गालियाँ देंगे भर भर के। 3 साल तक इसने इतनी नौटंकी की कि क्या ही हर किसी को पीछे छोड़ गया नौटंकी के मामले में। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सूरज बढ़जातिया जो है हम साथ साथ 2 के लिए इन्हीं लोगों इनकी फैमिली को ही कास्ट कर लेंगे। हाँ, परिवार हो तो ऐसा हो। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये लोग सेट कर रहे थे। और चलो ठीक है, तुम अपना दिखाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकियों को नीचा दिखाकर बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ये होते हैं, भाई तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स, भाई तो ये, भाई तो वो, भाई भले पैकेट खोल के लोगों को 10 रुपए का पैकेट खोल के देता हो, भाई भले अनाथ बच्चों के नाम पे पैसा खा जाता हो, भाई भले अपने रिश्तेदारों को जलील करता हो, लेकिन भाई जैसा भाई कोई है ही नहीं जितना भाई करते हैं। अरे भाई, हर घर वालों के लिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बेचारों क्रेडिट भी नहीं लेते, वो फर्ज समझते हैं अपना, माँ बाप के लिए अपने जो है ना सब कुछ बिकते हुए मैंने देखा है। ऐसे ऐसे लड़कों को, ऐसे ऐसे आदमियों को। हाँ, मेरी खुद की दोस्त जिसकी माँ को कैंसर है, वो कितना कुछ कर रही है अपनी माँ के लिए। वो नहीं है सोशल मीडिया पे, वो क्रेडिट नहीं चाहती है। वो तो अगर हम तारीफ भी करें तो बोले मेरी माँ है, क्या बात करें, वो मेरी माँ है, उसने मुझे बड़ा किया, ठीक है ना, पैसे कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर ये इसी चीज़ को मोनेटाइज करके इंटरनेट पे बेच के अगर पैसा कमा रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा था। और खुद के माँ बाप के लिए हर कोई करता है, कोई ऐसा नई बात नहीं थी, लेकिन इनके लिए बहुत नई बात थी। क्योंकि नई बात इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने परिवार में देखा ही नहीं है। इसके खुद के बाप ने अपनी माँ को छोड़ दिया अकेले कि भाई मैं तो अपने परिवार के साथ रहूँगा, तुम देखो अपना देख लो। हाँ, इसके नानी ने भी शायद से अपने पति को छोड़ दिया था, दूसरी शादी कर ली। इसके मामू भी सारे ऐसे, तो हर कोई मतलब इसने देखा ही नहीं, ये सब अलग अलग हर कोई अपना अपना कर रहा है। जॉइंट फैमिली क्या होती है, लोग कैसे करते हैं सब कुछ, बाहर इनका कोई किसी के साथ लेना देना है नहीं, ना मैडम के थ्रू। इनको कैसे पता होगा बेचारों को। हमारे भारत में 3-3 पीढ़ियाँ साथ में रहती, आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। हाँ, तो ये इनको लगता है कि ये कुछ नया अनोखा कर रहे हैं, ऐसा कोई करता ही नहीं है। और इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रीच करना कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ये होते। फ्रेंड्स, भाई ने बहुत किया, भाई ये, भाई वो। पैसों आपे का तब तक फ़ायदा जब तक हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो इसने पलटी मारी है पिछले 3 साल से ना भाई की तारीफ ना भाभी की तारीफ, 3 साल से बस गुटके की और खुद की तारीफ। फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत की है, जब हमसे होता ही नहीं, गुटका है इस वजह से हो रहा है, मतलब गुटको कुछ करता नहीं है। लेकिन ये इन लोगों का हमेशा का होता है, बेर मिनिमम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस करना। सेम इसकी भाभी करती है, जनाब ये जनाब नहीं होती तो मेरा क्या होता, अरे तुम नहीं होती तो जनाब को क्या होता। लेकिन इन लोगों की आदत है वो कि भाई कुछ भी ना करे, पति एकदम नल्ला क्यों ना हो, पति बेरोजगार क्यों ना हो, तुम्हारे टुकड़ों पे क्यों ना पलता हो, लेकिन उसकी ईगो को बूस्ट करने के लिए, उनकी सो कॉल्ड फ्रेजाइल ईगो को जो है पॉलिश करने के लिए उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। अगर शोएब मेरी जिंदगी में नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अरे नालायक मकर मक्खी, तुम अगर शोएब की ज़िंदगी में नहीं होती तो अभी भी वो भोपाल में ही होता, क्योंकि शो तो शोएब को आज भी नहीं मिल रहा है अपने दम पे। हाँ, और जो एक शो मिला था वो भी लोअर टीआरपी के चलते बंद हो गया, क्योंकि एक्टिंग में कुछ दम है नहीं उसकी, ठीक है। उसके बाद जो जनाब से भी ज़्यादा जो है ना प्रेम का जो कैरेक्टर था, धीरज धूपर को बहुत ज़्यादा उसके लिए सराहना मिली थी। धीरज धूपर आज भी एक्टिवली काम कर रहा है क्योंकि वो सच में एक अच्छा एक्टर है। जनाब ने भी प्रेम का रोल जो है प्ले किया था ना, तो उसको क्यों इतना जो है फ्रीक्वेंटली काम नहीं मिल रहा है। धीरज धूपर को तो मिल रहा है क्योंकि वो अच्छा एक्टर था। जैसे सिमर का कैरेक्टर मैडम ने अच्छे से प्ले किया था, वैसे ही जो प्रेम का कैरेक्टर है वो धीरज धूपर ने बहुत अच्छे से प्ले किया। जो एक्टर अच्छे होते हैं वो सच में सस्टेन कर पाते हैं, है ना, जिनके अंदर थोड़ा बहुत ऑडियंस पूल रहता है। जैसे गुरमीत चौधरी, इसके जो है समय पर उसने भी शुरू किया था 2008-10 से, अभी भी काम कर रहा है ना, मूवी भी बहुत सारी की है, अच्छा एक्टर है। वो आई थी ना ऐश्वर्या खरे, मैं लाफ्टर शेफ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें ऐश्वर्या खरे आती है, वो कहते हैं कि गुरमीत चौधरी जो है उसका फेवरेट है, तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे इसको तो चीनी नमक का नहीं पता। तो वो कहती है उसको खाने में भले चीनी नमक का ना पता हो, लेकिन एक्टिंग में उसे सब कुछ पता है, एक्टिंग का वो बादशाह है।
तो बताओ ये ऐसी तारीफ कोई जनाब की करेगा? क्यों नहीं करेगा, मैं हूं ना। मेरे जनाब जो है टॉम क्रूज से भी अच्छे एक्टर है। हालांकि ये जो है परिवार की जिम्मेदारी निभाती उनको टाइम ही नहीं मिला। मैंने ही बोला कि यू नीड सम रेस्ट। मेरे जनाब जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं, चीज़ें होती हैं तो उनके पास इतना समय ही नहीं है एक्टिंग के लिए। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो पाता कि जनाब जो है थोड़े बहुत दिन तक उनका वियोग मेरे से सहा ही नहीं जाता है। तो मैं जनाब के पीछे पीछे पहुंच जाती हूँ। कुछ भी अगर वो साइन करते हैं तो मेरे से ही तंग आकर मेरे जनाब जो है शोज नहीं कर रहे, वरना जनाब ने तो भाई जनाब की एक्टिंग एसआर की चाय कम पानी है उसके सामने। रणबीर कपूर तो लुक्स के मामले में कुछ भी नहीं है मेरे जनाब के सामने। टॉम क्रूज से भी बढ़िया जो है एक्शन वो करते हैं। आपने देखा ही होगा कि जनाब अपनी हाइट की जो है वो गाड़ी चला रहे थे और क्या एक्शन किया था उन्होंने उस टाइम पे। तो मेरे जनाब जो है बहुत अच्छे एक्टर है। उनके मतलब हमारे घर के बाहर लाइन लगी रहती है कि भाई आप शो हमारा साइन कर लो, शो हम साइन कर लो, लेकिन जनाब जो है वो स्क्रिप्ट को ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे जनाब रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जनाब को मेरे सब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड जनाब स्टोरीज में जब खुद की फेक आईडी से खुद को सवाल पूछते हैं कि बोनी कपूर आपको कब मूवी मिलेंगे, और जनाब बोनी कपूर को टैग करते हैं कि यस बोनी सर मैं भी वेट ही कर रहा हूँ अभी। बताओ, कोई काम नहीं दे रहा है और उसकी बीवी अलग ही जो है अपने बबल में जीती रहती है। तो वैसी वाली बात है भाई। तो इन लोगों को देखकर मतलब इंसान ना बाकियों की गलती से भी इंसान को सीखना चाहिए कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम जो हो जैसे हो वैसे रहो। किसी के भी जजमेंट्स के ऐसा शुरू में लोग तुम्हें बहुत नापसंद करेंगे, तुम अजीब लगोगे, अलग लगोगे, अरे क्या है, लेकिन फिर जैसे तुम हो ना उसी तरीके से लोग तुम्हें एक्सेप्ट करना भी शुरू कर देंगे कि नहीं हो सकता है इनके इंसान अलग, ठीक है, हो सकता है भाई कोई ऐसा ही है, वो क्या कर सकते हैं, है ना। तो जैसे है वैसे रहो, वरना कुछ और तुम बनोगे ना तो ज़्यादा टाइम तक तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर यूट्यूब पे हो और रियल लाइफ में भी तुम कुछ और बनोगे तो फिर तुम्हें वैसा ही फिर वो करना पड़ेगा। तुम अगर किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो बेफालतू का, तो तुम्हें फिर वही बलि का बकरा ही वो बना के छोड़ेंगे, डोरमेट बना देंगे। तो नहीं होना चाहिए। एक इंसान का अपने लिए स्टैंड होना चाहिए, एक होना चाहिए कि नहीं भले ठीक है तुम बदतमीजी ना करो, लेकिन कोई तुमसे बदतमीजी कर जाए और तुम सह लो ही हाँ हूँ करके, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक बात लिख के ले लो कि इन फ्यूचर में इसका अबाया का बिजनेस शुरू होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसी टाइप की इसने ऑडियंस जो है बना ली है। अब इसकी नौटंकी देखो, वैसे नॉर्मल डेज में कनपट्टी दिखेगा, बड़े बड़े से कान इसके, लेकिन जब इसको दिखावा करना होता है, जब रील बनानी होती है, तब एकदम हिजाबी बन जाती है। तब कान छुपाने के लिए ऊपर से मतलब एक हिजाब बांध लेंगे, ऊपर से ज्वेलरी डालेंगे। अरे बहन तेरे पपीते भी दिखते हैं नॉर्मल डेज में और कान भी दिखते रहते हैं बड़े बड़े से, हाँ, और गला तो है ही नहीं, वो भी दिखता रहता है, एक बड़ा सा लाइन दिखता है गले की जगह पे। तो सब दिखता रहता है, तो इतना नौटंकी क्यों? हाँ, किसे तू प्लीज कर रही है? तो ये जो नौटंकियाँ करती रहती है, और इसने देखा है कि जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है निदा और वो जो सना खान है उसका अच्छे से बिजनेस चल रहा है। ये वो सना खान के बारे में तो मुझे बहुत, एक लेडी है वो बहुत ज़्यादा बेचती रहती है सब कुछ, ये है वो है, आप इस पर वीडियो बनाओ। एक बार मैंने बनाया था ना तब, लेकिन ऐसा कोई वो स्टेटमेंट दे तब हम बनाए, तब मौका मिले तब हम कुछ बोले। है बहुत कुछ उसके बारे में बोलने के लिए, वो भी सबा इब्राहिम 2.0 ही है। और मैं तो ये कहूँगी कि 4 कदम आगे है, इससे भी 4 कदम वो आगे, इससे भी ज़्यादा कनिंग है वो। हाँ, जब काम नहीं मिल रहा था तो अचानक से इसको जो है आत्मज्ञान हो गया कि नहीं 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 अब मुझे जो है ये सब वो ख़राब चीज़ें हैं। और मौलाना भी कैसा पसंद किया, करोड़पति एकदम, ठीक है। ऐसा गरीब मौलाना से तुम्हें इतना ही ज़्यादा वो हो गया था भाई, इतना रिलीजन की तरफ जाना था, तो गरीब मौलाना से क्यों नहीं शादी करी जो कि वो करते हैं। वो करोड़पति मौलाना ही उसके बाद बिजनेस बना दिया, खुद जो है एकदम लग्जूरियस लाइफ जीती है और बाकियों को जो है वो करती है कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ज्ञान देती रहती है। दुनिया भर का लीपा पोती मेकअप करती है, टाइट अबायास पहनती है और बाकियों को ज्ञान देती है कि जैसा ये अल्लाह ताला ने बनाए वैसे ही तुम रहो। खुद के परमानेंट टैटूड आईब्रोज है वो जो टैटू करवाते हैं ना, जैसे ज्योतिका के रुबीना के है परमानेंट टैटू, तो इस्लाम में हराम है, तो क्यों परमानेंट वाले आईब्रोज बनवाए हैं। तो इससे भी 4 कदम मैं बोलूँगी, भालू अभी से भी वो 4 कदम आगे है। पकड़ी इसलिए नहीं जाती वो ज़्यादा, बहुत सारे लोग पकड़ भी लेते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट ही हटा देती है वो, तो कैसे फिर लोगों को पता चलेगा। तो है इससे भी 4 कदम वो आगे है, लेकिन डेली ब्लॉग्स नहीं बनाती है इसलिए पकड़ी नहीं जाती। बाकी जितनी भी है उसके तुम पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ देख लो, वहाँ भर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। वो बाकियों पे भी थोपना चाहती है, तुम फॉलो करो भाई, बाकी जो है सेम रिलीजन के लोग फॉलो करें, तुम बाकियों को भी ये थोप रही हो कि तुम पहनोगी तो तुम अच्छी लगोगी। हाँ, मतलब ये क्या है ज़बरदस्ती।
तो वही बात है कि भाई उसको भी हमें लेना है खोपचे में, लेकिन बस मौका मिल जाए। बाकी तो मौका ना भी मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन मैं टाइम निकाल के उसको रोस्ट कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसने ना DJI Osmo Pocket 3 जो है वो लिया था, तो कहती कि फ्रेंड्स आज हमने बहुत दिनों बाद ये वाला कैमरा निकाला है, क्योंकि ये सोचकर कि बेचारा पड़ा रहेगा तो खामखा के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब बताओ तुम 75,000 का जो Osmo Pocket 3 है वैसे ही कोने में पड़ा हुआ है, और ये इतना दिखावा करती है छोटे छोटे 100 रुपये की सब्जी के लिए। देखो फ्रेंड्स कितना फ्रॉड करते हैं, और खुद इतना मतलब 75,000 की इसको कोई वैल्यू नहीं है। डायमंड रिंग कहीं पे भी पड़ी रहेगी, सोने की अंगूठी, वो बोलती तुम लोग मुझे याद दिलाना, क्योंकि इसके लिए मैटर ही नहीं करता ये सब। हाँ, इतने पैसे आ रहे हैं इजी मनी से, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। अब कोई और होता जिसने 75,000 का वो लिया था Osmo Pocket 3, तो सारा कंटेंट वो उससे बनाता, आईफोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती 3-3, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है Osmo Pocket 3 की, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी आईफोन की। लेकिन इसको पैसों की कमी नहीं है, या तो मैं ये कहूँ इजी मनी की कमी नहीं है। हार्ड अर्न मनी से लिया होता तो भाई वैल्यू करती। अब आसानी से मिल रहा है, हाय फ्रेंड चलो फ्रेंड उठ गए, सो गए, नहा लिए, धो लिया, हग लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पोंछ लिया, यही सब करती है करके पैसे आ रहे हैं। हाँ, 30, 35, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, तो क्या ही भाई इसको फर्क पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्टली मुझे जवाब दे रही थी कि अभी इतने पैसे नहीं आ रहे फ्रेंड्स, ये झूठ बोलती है इतना नहीं, हमने तो EMI पे कर लिया है फ्रेंड्स। झूठी कहीं की, इतने ही आ रहे अभी भी, पुराने ब्लॉग्स है उससे भी आ रहे हैं और अच्छे खासे ही कमा रही है, तो झूठी। पिज्ज़ा गई थी शायद से, अब उसका प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पे, तो कहते अरे तुम्हारा डॉक्टर बन के क्यों आई, हाँ ये क्या पहना है, देखो फ्रेंड्स पिज्ज़ा पढ़ाई करती है, आप हमें ट्रायल मत करना फ्रेंड्स। किसी ने लिखा है कमेंट सेक्शन में कि टॉप कमेंट है वो, हाँ सबा आप ही एक बात बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, कमेंट्स पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग जो है रहना चाहती हो, बट इसके चक्कर में आपका व्लॉग ख़राब बनता जा रहा है, आपके व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, आपको ट्रोलिंग से बहुत डर लगता है। बट आपने सौरभ जोशी का व्लॉग देखा, रजब भट्ट का व्लॉग देखा, लोग कितना इन्हें ट्रोल करते हैं, बट ये सेम वैसे ही वीडियो बनाते हैं। बट आपको अगर कोई बोल दे कि आप रिज़ा को भरने नहीं दे रहे हो, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग मत चलो कि मुझे सब अच्छा ही बोले, जरूरी नहीं है। सौरभ जोशी भी अगर यही सोचता तो आज इतना आगे नहीं पहुंचता। सौरभ का और इसका कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। सौरभ जो है सच में अपने उसके अंदर ना ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ब्लॉगर ही था, वो अपने आर्ट की वजह से उसने अपना नाम बनाया था। उसके बाद उसने ब्लॉगिंग शुरू की थी। उसका कोई भाई बाप चाचा चाची कोई भी एक्टर नहीं था, किसी के दम पे वो नहीं बना है, वो अपने दम पे बना है। उसके बाद उसके भाई, उसके चाचा चाची, उसके सब लोगों की उसने ज़िंदगी बदली। ऐसा नहीं कि खाली वो लोग ही रह रहे तो अकेले ही रह रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी जिसके लिए उसको ट्रोल किया जाता है, उसकी हरकतों को लेकर। वो इसकी तरह इतना शातिर या नालायक नहीं है कि सिर्फ लोगों का खाली फ़ायदा ही उठाया है और उसके लिए कुछ नहीं किया। चाचा चाची की ज़िंदगी बदल दी, गाँव में रहते थे, दिहाड़ी पे जाते थे, वहाँ से ले आया। उसका बाप भी जो है मजदूरी करता था, उसकी ज़िंदगी बदल डाली। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा घर, सबका घर, वो जो घर है ना उसमें चाचा चाची का भी कमरा है, पीयूष का भी है, कुणाली का भी है, सबका अलग अलग घर है, सबका वो घर है। सौरव का अकेले का घर नहीं है। उसके भाई को उसने जो है, पीयूष को गेमिंग का में इंटरेस्ट था तो उसको एक गेमिंग का रूम बना के दे दिया और उसका एक चैनल भी अलग से बना दिया, उसका इंस्टा पेज भी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अर्निंग जो है खा रहा है, भाई उसको भी अच्छी लग्जरी वो प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी लाइफ दे रहा है उसको। और ये कंपैरिजन करे सौरव जोशी के साथ, मतलब सौरव जोशी जैसा भी है इतना कनिंग नहीं है। और मुझे कुछ पर्सनल चीज़ें सौरव की पता है, तो बेचारा बोंदू सही है, उसको बहुत सारे लोगों ने ठगा भी है। तो भैंसो आपी को कोई ठग सकता है? भैंसो आपी को तो कोई चिल्ली ची के लिए ठग ले तो रोने लगती है। उस बहुत सारी बातें उसने नहीं बताया जहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स किए हैं लोगों ने उसके साथ। मतलब एक है एक यूट्यूबर, उसने ही उसको ठगा 1 करोड़ रुपए के लिए। बताओ, ये होती तो ये भाई कितने धम पछाड़े करते। सौरव ने नहीं करा, सौरव ने नहीं उसकी रेपुटेशन ख़राब की यहाँ पे इंटरनेट पे, ना ही कीचड़ उछाला उस पर। तो सौरव का कंपैरिजन तो इसके साथ करो ही मत। सौरव जोशी जो है अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, सुबह उठ जाना, हेल्दी घर का खाना खाना, उसकी सेहत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ना ही उसके भाइयों की सेहत पे ज़्यादा असर पड़ा है। ज़बरदस्ती नहीं जगाता, अपना काम वो खुद से करता है। अपना ब्लॉग जब वो बनाता है ना तो कैमरा उसके हाथ में होता है, फोकस भले बाकियों पे करे, है ना। तो हर एक चीज़ के लिए उसके पास मैनेजर भी हर एक चीज़ के लिए उसने रखा है और खुद की एडिटिंग खुद करता है। इतना कंसिस्टेंट है वो लड़का कि हर 7 बजे उसका ब्लॉग
आ ही जाएगा। और इतनी डिसिप्लिन है उसके अंदर कि भाई वो गया था कि इवेंट में जहाँ पे कोई बोल रहा था कि लड़का इतना डिसिप्लिन वाला है कि उस टाइम पे उसको एडिटिंग करनी है तो करनी ही है, उस टाइम पे वो एडिटिंग शुरू कर देगा, ऐसा नहीं कि ब्लॉग नहीं आएगा। तो इतना ज़्यादा वो फोकस है अपने काम को लेकर, इतनी डिसिप्लिन है उसके अंदर, एडिटिंग खुद से करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, अच्छी बातें सिखाता है। तो भाई बस थोड़ी बहुत तो होती है हर किसी के अंदर, थोड़े बहुत खामियां तो वो है उसके अंदर। उसके लिए अगर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं तो भाई ठीक है, और उसकी मर्जी है वो बदले ना, लेकिन ये सर से पांव तक फेक है। वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेगा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, वो अनअपोलोजेटिकली वैसा ही है कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, डेकोरेशन अच्छी है तो मैंने बोला तो बोला तो वो वाली बात है, वो कुछ और नहीं बनना चाहता, वो है ऐसा, ये रियल लाइफ में ही ऐसा है, जीरो फिल्टर वाला उसको कहते हैं। शायद तुम पसंद आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते, नहीं आते तो लोग बोल देते हैं भाई, और वो फिर उस बात को वो नहीं करता कि अरे ऐसा नहीं था, लोग ऐसा क्यों बोलते, वैसा क्यों नहीं बोलते। ये तो रबड़ी रोना शुरू कर देते, इसकी माँ जो है सौगंध देना शुरू कर देती है, बद्दुआएं। तो इनका ऐसा है, सौरव का वैसा नहीं है। और वो रजब बट पहली बात तो बड़ा भयंकर सरनेम है भाई। खैर उसके बारे में मुझे नहीं पता, इसी ने बताया था तब मुझे पता चला था कि ऐसा कोई चैनल भी है। फिर मैंने देखा था शादी के टाइम पे, भैया बोल रही थी ना उसकी शादी में बहुत ज़्यादा डॉलर उड़ाए गए थे, तो उस टाइम पे मैंने उसका चैनल देख लिया। दूसरा ये कि भाई उनसे मैं रिलेट ही नहीं कर पाती, एकदम ही अलग हो जाता है ना हमारा उनका सबका, तो मुझे समझ नहीं आता था क्या है क्या नहीं है, तो मुझे नहीं पता उसका। बाकी सौरव का तो पता है भाई कि सौरव का और उसका कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। वो जैसा है वैसा है, अनअपोलोजेटिक है और अच्छी लाइफस्टाइल प्रमोट करता है एकदम हेल्दी वाली, और सही चीज़ें बच्चों को भी सिखा रहा है, तो कोई गलत नहीं सिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई का वो कभी नहीं बोलता कि दिल साफ होना चाहिए। पीयूष गरनाले की पढ़ाई पे उसकी वजह से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा। उनके उम्र के उनके दोस्त है, हाँ, वो उनकी एक अच्छी जो स्कूल लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, कभी भी सौरव की वजह से उनकी स्कूल लाइफ खराब नहीं हुई है। तो इसका और सौरव का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। दूसरी बात ये जो है ये सर से पांव तक फेक है। ये इसने अपने सिबलिंग्स की जो है, सिबलिंग्स क्या है, इसके कजिन्स की जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी। उनकी हेल्थ हो चाहे उनकी एजुकेशन हो उसकी वजह से ख़राब हो गई, और इस चीज़ को भी ये जस्टिफाइड करती है ये बोलकर कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, दिल साफ़ होना चाहिए। तो इसका और सौरव का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सौरव में बहुत सारी भाई होगा, वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो फेक नहीं है, ये सर से पांव तक फेक है, इसीलिए पकड़ी गई, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे इसे हेट दिया। तो कहाँ सौरव और कहाँ ये, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वो इसीलिए जो इसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऐसा है, उसे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, इसको करना है। इसको अभी भी ये है कि मुझे वो 2021-22 वाली ऑडियंस चाहिए तो सिर्फ मुझे अप्रिशिएट कर रही थी, वो ओके है कि भाई मैं ऐसा हूँ, तुम ना पसंद आओ तुम कमेंट करो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा है, और क्यों बदले भाई वो ऐसा है उसके साथ। इसको नहीं है, इसको तो बस वही नौटंकी करनी है सूरज बड़जात्या की मूवी वाली कि मैं ऐसी हूँ, अच्छी हूँ, मेरी सिर्फ तारीफ करो, मैं दिल की साफ हूँ, और हमें सिर्फ तारीफ ही हमारी करते रहो। ये पहले एक दूसरे की करते थे, फिर तो ये इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है कि जन्मदिन के दिन जो है पूरा इनके परिवार से अपनी तारीफें करवाती थी। हाँ, मैंने इसके ना रमज़ान ब्लॉग देखे तो वहाँ पे ये क्या करती थी, पूरा दिन मतलब जो है ना शॉपिंग पे चली जाएगी। एक तो लेट ये उठेगी, कोई काम धंधा करेगी नहीं, काम कुछ नहीं करेगी, सिर्फ शॉपिंग। चप्पल भी लेने जानी है तो पेटी खाला और अम्मी को साथ में लेकर जाएगी। उसके बाद चप्पल लाएगी, वो फ्री में ही मिल रहे हैं, ठीक है, दुकानदार इनको बुलाते हैं कि आओ भाई वाटर कोलैप करते हैं, तो ये पहुँच जाती थी, तो फ्री में चप्पल मिल गई। उसके बाद जो है उस चप्पल को खरीदने का कंटेंट इसने दिखा दिया। फिर अपनी तारीफ करवाने के लिए नार्सिसिस्ट कहीं की पेटी खाला को जो है बैठा के, अम्मी को बैठा के चप्पल पहना देते, पहन के दिखाओ, पहन के दिखाओ, पहन के दिखाओ, उनको परेशान करती है, उनको कंटेंट भी बनाएगी, और फिर जो है वो तारीफ कितनी अच्छी है, सालों माशाल्लाह बनना चाहिए, अब बेटी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, अल्लाह सबको ऐसी बेटी दे। अरे तुम्हारी बेटी का वही कॉन्टेंट है, तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें कॉन्टेंट बना रही है, मुफ्त की चप्पल दे रही है, ऊपर से तारीफ भी करी। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने दिया है तो इतना तो करना चाहिए। इसको लग रहा था कि कभी भी कोई भी इसको रोस्ट नहीं करेगा, कभी भी ये पकड़ी नहीं जाएगी, कभी कोई उसको बुरा बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो फिर इनकी ऑडियंस है ना, तो वो पीछे पड़ जाएंगे। अनपेड वॉलंटियर्स जैसे कि होते हैं ना, मुझे कोई संभावना के ब्लॉग में बोले थे कि तुम लोगों का यही काम होता है, फिर मैंने भी बोला कि तुम लोगों का यही काम होता है कि फ्री में उसको डिफेंड करने आ जाते हो। चलो तुम्हें पे किया जाए तो मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम्हें जो ना पेड PR हो, तुम्हें पे किया जा रहा है तो भी तुम्हारा काम ठीक है कि चलो वो तुम्हें महीने का इतना पैसा देती है कि कोई भी वीडियो बनाएगा तो तुम वहाँ पर जाके मुझे डिफेंड करना, तभी तुम्हारा काम सही है। लेकिन अगर तुम फ्री में कर रहे हो तो भाई बहुत ही सैड लाइफ है तुम्हारी, कि मुफ्त में जो है तुम किसी के साथ किसी को जाके उसके प्रति उसके बिहाफ पे कमेंट करते हो और वहाँ से भी फिर जो है बेइज्जत होके आ जाते हो।
मतलब बड़े ही दुख की बात है। और उसके बाद क्या करती थी, अब वो चप्पल लेने गई, अब वो तो सारा कंटेंट आ गया। उसके बाद क्या करती थी कि वो बोलती है कि अरे अम्मी वहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है, ईद के पहले दिन ये शॉपिंग करने गई थी अपनी माँ के साथ, तो कहती है अम्मी कितने सारे लोग जो है बोल रहे थे कि हम इसी वजह से जो है शॉपिंग करने आए कि आप हमें मिल जाएगी। मतलब कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ईद से पहले दिन अगर कोई लोग जाएगा तो अपने घर के लिए शॉपिंग करने जाएगा, लेकिन ये बड़ा चढ़ा कर बोलती थी। तो अम्मी देखो नसीब की बात होती है, उनकी जो है ख्वाहिश पूरी हो गई कि हम हमसे मुलाकात हो गई। मतलब तू कोई मतलब ऐसी साधु संत महात्मा थी कि क्या थी? तू देश की प्रधानमंत्री थी जो तेरे दर्शन हो गए तो उनकी ज़िंदगी धन्य हो गई? मतलब क्या थी तू? कोई ऐसी टैलेंटेड थी। चलो जो एक टीचर है खान सर, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, तो ऐसे टीचर होते हैं। फिर अपने फिजिक्स वाला सर है अलग पांडे, तो उनकी ज़िंदगी भी इंस्पायरिंग है कि उन्होंने एक अकेडमी खड़ी कर दी। उनके पास बहुत कम पैसे थे तो उनकी लाइफ एकदम इंस्पायरिंग है। तो ऐसा कोई पर्सन है तो उसको मिलने के लिए पड़ी हो रहा है, या तो कोई ऐसा समाज सुधारक है तो उससे मिलके किसी की भाई चलो हम अपने आप को देखा, हमारी भी ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन आए हैं, अच्छे चेंजेस आए, तो समझ आता है। तुझे देखकर किसी की ज़िंदगी में क्या ही परिवर्तन या चेंजेस आए होंगे। हाँ, लड़कियों को तू आलसी बनना सिखा रही है, लड़कों को तू घर जमाई बनाना सिखा रही है, पढ़ाई का तो कोई महत्व है नहीं ये सिखा रही है, झूठ मूठ का हिजाब को फैशन के लिए कैसे इस्तेमाल करे वो सिखा रही है। तेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ ही नहीं सकता है, नालायक। ऐसे छोटे मोटे अगर तुम इसके ब्लॉग देखोगे ना तो ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि एक इंसान खाली प्रीच करता है और अमल नहीं करता ना तो वो झूठा ही होता है और वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। गुजराती में कहावत है कि पाप होए ना पीपड़े चढ़ीन पोकारे। मतलब अगर तुमने कुछ पाप किया है ना तो पीपल के पेड़ पे चढ़ के पोकारेगा और सबके सामने तुम्हारा बांडा फूटेगा। तो अब तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब ये ना हर कदम फूक फूक के रख रही है, क्योंकि इसको पता है कि भाई अब मुझे बहुत लदाड़ लगेंगे। तो उस टाइम पे क्या करती थी, किसी ने बेचारे ना ऑटो वाले ने फ्यूल भराने के लिए वो गाड़ी रोकी, ऑटो से जाती थी ना ये, उस टाइम पे पैसे नहीं थे उतने, नहीं थी तो मतलब तुरंत ही नहीं ले सकती है ना, नज़र लग जाएगी। इसको आज भी ये डर रहता है और उस टाइम पे भी लगता था। पैसे तो शुरू से अच्छे कमाती थी जब से इसने यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाना शुरू करा है। तो कहती ये देखिए फ्रेंड्स ऑटो, उसका चेहरा दिखाकर ये देखिए फ्रेंड्स ये ऑटो लो वाले भैया को अभी ही फ्यूल भराना था। अरे फ्यूल अगर ख़त्म हो गया है तो वो बीच में अगर पेट्रोल पंप आ गया तो क्या तुझे पहले छोड़ के आए फिर वापस से जो खाली खाली ऑटो बेचारा पैसेंजर के बिना लाए और फिर फ्यूल भरवाए? तू कोई इतनी बड़ी राजकुमारी है क्या कि रथ रो गई? और वो कोई सारथी लगा था जो तेरे बाप ने रख रखा था राजा साहब ने? राजा साहब से मुझे याद आया, किसी ने ना कमेंट सेक्शन में वो जो इरफान की बीवी है ना सबीना का सुकून, उसके चैनल पे एक कमेंट किया है कि एक तो ना मुझे प्रमोट करने में बहुत डर लगता है इनके जो है, क्योंकि पता नहीं कब कौन पलट जाए। चुकैया को करके देख लिया भाई, तो भाई इनका कुछ फिर मुझे तो विश्वास ही उठ गया कि इनको फिर कब एक हो जाए, कब ये भैंसुआ भी खरीद ले, इनका कोई भरोसा नहीं। फिर वही हो जाता है, फिर आप लोग मुझे बोलते ले कर रही थी प्रमोट, देख मजा आ गया। तो उससे अच्छा कोई करो ही मत। लेकिन हाँ, मैंने देखा उसका चैनल, तो वहाँ पे ना किसी ने कमेंट किया था और उसने ना वो डिलीट किया है ना वो लाइक किया है। तो वही बात है कि वो भी चाहती है कि लोग वो कमेंट देखें। सबीना का सुकून वहाँ पे लिखा है किसी ने कि सबा इब्राहिम को लगता है कि यूट्यूब उसके बाप इब्राहिम का है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी जो है ब्लॉग ना बनाए। तो हाँ, ये इसको ऐसा ही लगता है। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जिसने चैनल बनाया है उनसे ये रिश्ता तोड़ देती है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो है उनका पेज या चैनल वो ग्रो हो। तो रुखसाना बाजी का जो है वो चैनल, कल नेहा का अगर आपने वीडियो देखा है तो उसने दिखाया था कि रुखसाना बाजी का क्या इंस्टा पेज है, और वो मोदहा की किसी लोकल लड़की को बेचारी को उसने वो मिले हैं कि मेरा पेज प्रमोट करो, क्योंकि वो एकदम लोअर मिडिल क्लास है। बेसिक जो घर का ज़रूरत का सामान होता है वो भी उसके घर पे नहीं है, 2000 भाड़े पे वो रह रहे, मतलब वो बहुत ही गरीब औरत है बेचारी। तो ये बोलती रहती है कि फ्रेंड्स हम तो दुश्मनों का भी अच्छा चाहते हैं, फ्रेंड्स हम तो चाहते हैं कि कोई किसी का बुरा ना हो। और जो बाकी लोग हैं ना जिससे ये महान दिखेगी, जैसे कि वो लड़की है लखनऊ की, क्या है वो जो छोटी सी लड़की है ना, क्या नाम है उसका, वो अबाया का ही बिजनेस है उसका, नूर क्रिएशन ऐसा करके कुछ तो नाम है उसका। तो उसको ये प्रमोट करती है जिसमें ये महान दिखे कि देखो ये लड़की को जो है ये सपोर्ट कर रही है। या तो कोई ऐसा चैनल है जिसपे ये सब्सक्राइब कर देगी जिसको इसका पता है कि इसका कोई आगे फ्यूचर है नहीं। अब इसको पता है कि ये जितने भी लोग हैं इनको तो इनसे मिलना होगा कभी ना कभी, तो मुझे दिखाकर फिर लाखों में व्यूज़ चले जाएंगे, तो मैं क्यों ही इनका फ़ायदा होने दूँ, क्यों ही मैं इनके पेज को प्रमोट करूँ। वरना कितना ही चुकसाना बाजी ये खुद महान दिख रही थी कि चुकसाना बाजी के घर पर कूलर लगा दिया, तो वहाँ पर तो तूने बहुत अच्छे से दिखा दिया था। तो तब तुझे ये ख्याल नहीं है कि चुकसाना
चुकसाना बाजी का चलो पेज है, ये मैं कूलर दिला रही हूँ, तो अगर वो मेरा क्या ही जा रहा है, मेरे बाप का थोड़ी है। हाँ, हर किसी का क्या कहती है कि जसका नसीब का होता है रिस्क मिल गया ही रहता है, तो उसके नसीब का होगा उसका मिलेगा। क्या तेरा जाता था अगर बोल देती कि चुकसाना बाजी का भी पेज है। लेकिन ये भैंसी ऐसी है, ये भैंसी की इतनी मोटी चमड़ी की है, ये खुद के भाई बहन की सगी नहीं है, तो नौकरों की तो क्या ही ये सगी होगी। हाँ, तो अब देखो उसको फिर दिखाना ही बंद कर दिया। ये सबीना और इरफान को भगा दिया क्योंकि उसने जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। मतलब एक इंसान के पास जब कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो एक इंसान के पास जब सब कुछ आता है ना, तो उसके इंसान की ज़िंदगी में पीस आ जाती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, या उसको जो पीछे था वो आगे चला गया, वो रेस वो ख़त्म ही कर देता है। वो बस अपनी लाइफ में पीस चाहता है, वो किसी को लेकर उसके अंदर इतनी जलन नहीं होती है। अभी अंबानीज़ है, अब सबसे बड़ा उदाहरण देख लो, वो कभी भी, अब देखो उनके बेटी के सबको लगता है कि वो राइवल है बहुत, अंबानी अदानी, लेकिन अदानी के वहाँ पे कुछ भी होता है तो अंबानी फैमिली जाती है, और अंबानी के यहाँ पे शादी थी तो अदानी फैमिली आई थी, और बाकी भी जितने भी अमीर लोग हैं वो सब आए थे शादी में, क्योंकि इनके आपस में रेस नहीं होती। इनका ये रहता है कि भाई हम अपने हैं, हमें इस पोजिशन पर रहना है, बाकी लोग आगे जाए या ना जाए, हमें हमारा डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, हम सही रहेंगे, बाकी भाई आगे निकल जाए पीछे निकल जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही हम उनको अपने रास्ते से हटाएंगे। लेकिन इसका ये रहता है कि भाई मैं ही हूँ, मेरे टुकड़े पे सब पलते रहे और मेरी तारीफें करते रहे, लेकिन मैं किसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। इसका ये रहता है भैंसी का। देखो ये तो नालायक है, ये गुटका तो महानालायक है। एक कहावत है ना कि भाई जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो हमारे बस में नहीं होता, वो तो ऊपर से बन के भेजे जाते हैं, तो उस पर हमारा कोई बस नहीं होता, वो हम नहीं बनाते हैं, वो तो ईश्वर ने बनाया है। लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता होता है, जो जज्बात के बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं ना, वो हम खुद बनाते हैं। हाँ, तो दोस्ती जो जज्बात के रिश्ते हैं ना, वो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा अहम होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है। तुम्हें वो तो कहावत है कि जोड़े ऊपर वाला बनाते हैं, लेकिन नीचे ही बनी है ना, तुम्हें वो नहीं, तुम्हारी चॉइस से बनी है। तो एक जज्बात का रिश्ता, किसी से तुम प्यार करते हो, एक जज्बात का रिश्ता है। तो जज्बात के रिश्ते बहुत बार खून के रिश्ते से भी ज़्यादा अहम होते हैं। तो उसमें भी एक दोस्ती का रिश्ता आता है, फ्रेंडशिप का, जो इंसान खुद जो है चुनता है, वो दोस्त बनता है। वो तो ये गुटका और इरफान जो ऐसे ही दोस्त थे, देखा ही था ना जब ये जाता था मौदा, इसके फ़ोटोज़ भी पुराने बहुत साथ में हैं। तो ये चड्डी बडीज़ थे, उसकी शादी में भी वो साथ में ही था गुटका के एकदम। तो इरफान यहाँ पे आ गया, गुटका ले आया, लेकिन जब इरफान की शादी हुई उसकी बीवी ने जो है इंस्टा पेज बना लिया, तो ये भैंसी को जो है जलन हो गई कि अरे कैसे इसने बना दिया, ये वो ये तो ये करते हैं, वो करे नहीं करे। तो भैंसू आप ही जो है इसको बहुत जलन हो गई कि वे कहीं आगे ना बढ़ जाए, सबीना उसकी बीवी। तो भैंसू आपी जो है उसने उससे वो बातचीत करना ही बंद कर दिया, डुम्बुल से भी बात करना बंद कर दिया था कि कहीं उसका पेज ना आए, मेरा फ़ायदा कोई क्यों उठाए। मैं सबका फ़ायदा उठा सकती हूँ, कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। कितनी कनिंग और मतलबी है ये गेंडी, और ये इसका ही परिणाम है कि दिख रहा है साफ साफ, है ना, चल नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, हाँफ जाती है। कितना ये बाकियों को इस्तेमाल कर कर रोटियाँ खाएगी गेंडी, चल नहीं पा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अब तो सुधर जा। इतनी क्या जलन है, तेरे हिस्से का तुझे मिल ही जाएगा। अगर 2 पैसे कमा रहा है तो तेरा क्या जलन जा रहा है, तेरे पॉकेट से तो जा नहीं रहा है, यूट्यूब से वो कमाएंगे या तो इंस्टा से कमाएंगे, तो इतनी क्या तेरे अंदर जलन खोरी है। और तू फिर ज्ञान देती है कि सबके अल्लाह ये करे वो करे, हम तो दुश्मनों का भी अच्छा चाहते हैं। अरे जा तू, दुश्मनों का अच्छा चाहने वाली। जो एक चैनल है जो कि इसकी चाटम चटाई करता रहता है, तो इसकी ना 3 बार इसने लिंक शेयर करी है, लेकिन यही कि देखो फ्रेंड्स, मुझे जो सताते हैं उस पर ये वीडियो बनाता है, जाओ आप देखो। बट बात ये है कि असलियत सबको ही पता है ना। तो वो बात है, भैंसो आपी, तू दुश्मनों का अच्छा चाहेगी तो अपने अपनों की सगी नहीं, अपनी बहन की सगी हो जा। हाँ, अपने तेरे घर पे जो तेरी मासी रहती उसकी सगी हो जा, खुद के भाई भाभी की सगी हो जा, बाद में दुश्मनों की सगी। और हमें तेरी सगा, तू हमारी सगी बने, हमारे भाई इतने बुरे दिन नहीं आ गए, हमारे हैं बहुत ज़्यादा सगे और हमें उनके साथ बहुत खुश है। तू हमारी सगी बने, इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए, और ना ही हमें चाहिए ऐसा सगपन तेरे साथ। आई बड़ी गेंडूमल। अच्छा, ये खुबरी जो है ये ज्ञान दे रही थी उस टाइम पे। मैंने बोला ना कि तुम कितना ही छुपा सकते हो, तुम्हारी असलियत पता चल जाती है बाद में। देखो, खालू को गुटखा खाने के लिए क्रिटिसाइज करती, गुटखा बहुत अच्छा खराब होता है, ये है वो है, खालू आप प्रॉमिस करो। तो उनको जो है जलील कर रही थी ऑन कैमरा, और खुद का पति गुटखा किंग नहीं। आज भी वो गुटखा खाता है। अब इसके दांत वो साफ ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बार बार डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है, और अब बताता है भरान हमारा दांत साफ कराने के लिए डेंटिस्ट के पास गए थे। उनके ससुर जी जो है वो भी गुटखा खाते हैं, चुकसाना बाजी गुटखा खाते हैं, सब लोग गुटखा खाते हैं, तो उनको क्यों कुछ नहीं बोलती है। खालू को बोल रही थी कि खालू के बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो कुछ बोलेंगे नहीं, कमज़ोरों पे ही। तो ना ऐसे ही ज्ञान दे रही थी। ये खुद जो है 8-10 जोड़ी कपड़े बदलती है त्योहारों के टाइम पे, और बोल रही थी कि फ्रेंड्स आप जो है ना, आप अपने पति से जिद मत करना,
अगर कपड़े नहीं है तो पुराने भी जो है साफ करके धो के पहन लेना, लेकिन जिद मत करना नया सूट लेने की। मतलब मैं लड़कों को ये बोलूँगी कि ये कैसा निकम्मा पति है तुम्हारा कि तुम्हें त्योहार के टाइम पे भी नए कपड़े नहीं लेके दे सकता है। एकदम से एकदम गरीब होता है ना, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा है कि भाई त्योहार के टाइम पे उसके पास पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी ना हो। मतलब आज के टाइम पे, और उस टाइम पे भी 400 पर ट्रे तो हो गई होगी। तो कोई अगर एकदम ही गरीब है तो भी जो है इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है। मतलब अपने हिसाब से फिर वो खरीदेगा ना, सस्ता सूट खरीदेगा, 600 वाला 700 वाला, इतना महंगा नहीं खरीदेगा भाई। लेकिन इतनी बुरी हालत किसी की नहीं हो सकती। हाँ, अड़ोस पड़ोस वालों की हो सकती। लेकिन अगर मैं ये मान के भी चलूँ कि उनकी बुरी हालत है भी, उनके पास स्मार्टफोन है जिसमें वो व्लॉग देख रहे हैं, उसका उन्होंने रिचार्ज कराया होगा। रिचार्ज भाई महंगा ही आता है, तो वो अगर रिचार्ज कराने का पैसा है, इंटरनेट है उनके घर पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वो पे कर रहे हैं जिससे वो मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो 500-600 का सूट वो भी त्योहार के दिन लेने के पैसे नहीं होंगे उसके पास। ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और ये कैसा भाई, तुम भी मतलब अगर किसी के पास नहीं होता ना तो पति पत्नी दोनों काम करते हैं। पढ़े लिखे होते तो जॉब करते हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे तो कोई भाई पति मजदूरी करता है और बीवी घर का काम किसी के वहाँ करती है, कुछ भी सिलाई कढ़ाई कुछ तो करती ही है। अगर ब्लॉग फ्री में टाइम पास कर रही है तो कुछ तो काम करती ही होगी या करना ही चाहिए। तो ये खाली बड़ी अपने मुझे मियाँ मिट्टू और महान दिखने के लिए ऐसी सलाह देती थी कि जो है तुम लोग जो है धोगे सूट पे जो है पहन लेना। भाई तुम दिन के 10 जोड़ी कपड़े बदलती है और बोल रही है कि पति से जिद मत करना, मजबूरी हो सकती है, ये है वो है। तू तो अपने पति से बहुत जिद करती रहती है, तेरे पास तो चश्मे होते हैं, तो अभी अरे हम जो है चश्मे बदला लेते हैं। सूट इतने ज़्यादा होते हैं कि कंफ्यूज हो जाती है कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। बाकी लोग जो है कीड़े मकोड़े हैं, बाकी लोग जो है अपने कुछ भी ना करें। मतलब कैसी ज़िंदगी, अगर मतलब ये कैसी ज़िंदगी है कि इंसान भाई चलो गरीब भी है तो थोड़ा बहुत तो इसकी ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए। हर्षोल्लास त्योहार के दिन तो पहन ही सकता है, इसकी तो अलग ही है। ये तो एकदम ऐसा लगता है ना कि जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे उसी को भाई संबोधन कर रही होगी, क्योंकि हमारे देश में इतनी तो किसी की भी हालत ख़राब नहीं है कि उसके पास कपड़े भी ना हो पहनने की। इतनी हालत ख़राब नहीं, भिखारी भी बहुत हमारे यहाँ पे करोड़पति मिल जाते हैं हमारे देश में। करोड़ों रुपए जो है वो कोविड के टाइम पे भिखारियों ने दान किए हुए हैं। तो सोचो हमारे देश में भिखारी भी जो है वो एक्टिंग कर रहे हो तो वो बात अलग है। तो उनके पास इतने पैसे हैं तो बाकी लोग तो इतनी हालत नहीं खराब, गरीबी है हमारे देश में भी है, लेकिन इतनी हालत किसी की खराब नहीं है कि त्योहार के दिन भी एक जोड़ी सूट ना अफोर्ड कर सकते। और खुद देखो फ्रेंड्स, हम ये पहना, अरे इतने सारे सूट हैं, 10-15 जोड़ी सूट रहते हैं। हाँ तो तू दिया करना, तू क्यों नहीं दे देती है? गिव अवे क्यों नहीं करती? गिव अवे करेगी अपने पहने हुए उतरंग का क्यों, कच्चे सूट दिया करना। और भाई ये बाकियों को एडजस्ट करना सिखा रही, बाकी एडजस्ट क्या, मैं तो बोलती हूँ एकदम कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जीना सिखा रही है। और खुद देखो 75,000 का डीजे है, ओस्मो पॉकेट 3 है, जो कि ये नीड नहीं थी, उसकी वांट थी क्योंकि इसके भाई ने लिया था। जो भाई भाभी करेंगे वो ये करेगी ही करेगी। कल को उसके भाई भाभी जो है कुछ भी हरकत ऐसी करने लगे तो इसको भी कॉपी करना ही करना है। भाभी का 5 BHK है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, तो खुद ने ले लिया इसी सेम बिल्डिंग में। अब भाभी भाई जो है उसने ली है ना मर्सिडीज, तो इसका भी चले, ये तो कंजूस है इसीलिए नहीं ले रही। और इसका ऐसा रहता कि पूरे कुंभे को बिठाना है, भाई भाभी का है नहीं तो पूरे कुंभे को मैं मर्सिडीज में क्यों घुमाऊं। ये ऐसा भी इतनी मतलब है तो ऐसा भी सोचती है इस तरीके से भी, इसलिए ये नहीं ले रही है, वरना ये मर्सिडीज भी ले ले। हाँ तो सोचो कि भाई 75,000 का सामान उसके लिए नीड नहीं, वांट है, वो मजबूरन इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि पैसे वो करे हैं, वो भी बहुत टाइम बाद, 1 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ 2 आईफोन ले लिए शो ऑफ के लिए, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जो औरत 75,000 का खर्चा एम ही कर देती है, गोल्ड की रिंग की कोई वैल्यू नहीं है, डायमंड रिंग खो जाती है तब पता चलता है। ड्रॉअर में गोल्ड का सामान ऐसे ही पड़ा होता है, वो जब खोलेगी तब मिलेगा। वो बाकियों को कीड़े मकोड़ों की तरह जीना सिखा रही है। वाह हरी खुहरी। और गांव में स्प्लेंडर चलाने वाला, गटर के पास बैठ के खाना खाने वाला बोला था जुमा है तो जुमा के दिन सब कुछ स्लो चलता है। अरे भाई साहब, ये भी भैंसुआपी से सीख गया और भैंसुआपी बाकी लोगों से सीखती है। स्लो मॉर्निंग है, अरे सो नहीं, आलसी है, अगर 2-2:30 बजे तक सो के उठोगे तो सब स्लो ही होगा। स्लो मॉर्निंग है, स्लो चलता है, अरे जाओ। ये मोर मसूर की दाल। अच्छा ये प्रिंसेस ऑफ कजर लग रही थी जब वो पहन के गोल गोल का खड़ी थी ना गुटके के पास तब। और मेरा मेकअप के देखो इसका थोबड़ा, बिना फिल्टर और मेकअप के देखो उसके सामने गुटका के थोबड़ा ठीक लग रहा है। इतना ज़्यादा दाग डार्क सर्कल सब कुछ है। तो गुटके को बोले गुटका बोले आज ऐसा मौसम लग रहा है जैसा कि मैं और जॉन का मैं, तो बोले कैसा एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करते तो नहीं अभी और एक्सप्लेन करो, तो क्या जो समझना दो मैंने बताऊंगा। गुटका भी कंटाल गया है इससे, मतलब हर एक चीज़ का मौसम में भी इसको कंटेंट चाहिए, वो भी एक्सप्लेन करे। बता सबको बता। हाँ हम लोग तो पहली कक्षा के छात्रा है, हमें क्या ही पता है। गुटका मास्टर समझाओ आप हमें।
पेटी खाला बालकनी में बैठ के पारा पड़ रही थी। इन्होंने तो एक इबादत रूम भी बनाया था ना। अरे हाँ, वो तो जनाब मैडम ने बनाया है, लेकिन इसने भी एक कोना बनाया था। तो पेटी खाला वहाँ पे बालकनी में बैठ के शोर शराबा सुनाई दे, वहाँ पे जो है पढ़ रही थी और कहती पेटी खाला हमारा जो है हमारे लिए सबके लिए दुआ करना। ये क्या ज़बरदस्ती की दुआएं है? बस किसी का मन है तो वैसे ही कर देगा, तुम्हारे बोलने से थोड़ी करेगा। और कोई अगर इबादत कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो ये कैसा है कि भाई कंटेंट ही लेना है इस चीज़ का, डिस्टर्ब करना है उसको? शांति से उसको पढ़ने दो ना। तो कितनी रिलीजियस है, कितना ये लोग इबादत करते हैं, ये सब कुछ दिखाना है ज़बरदस्ती, ताकि जो है ना लोग रिलेट कर पाए। अच्छा, अब तो ये थोड़ा बहुत भी इसमें चेंजेस आ गए। पहले तो अपनी माँ से ज़बरदस्ती सलाम करवाती थी। आज से 2-3 साल पहले जब ये नया नया ब्लॉग बनाना शुरू किया था ना, अम्मी सलाम करो, अम्मी सलाम करो तो तुम्हें सलाम सुनाई देना चाहिए। ये पूरी दुनिया को, उसकी माँ नहीं करती थी तो अभी कहे अनारकली की तरह ऐसे झूम झूम के जो है उमराव जान वाले सलाम करो, छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। हालांकि बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि ये सलाम ऐसे नहीं होता, ये सही तरह का है ही नहीं। लेकिन ये वही बात था कि खुशामदीद फ्रेंड्स, इसका एक ना सूत्र बनाना था, तो अम्मी का भी ये फेमस करवाना था। इस वजह से इस तरीके से वो सलाम करती थी। तो नहीं करती थी तो ज़बरदस्ती लोगों को सुनाई दे उस तरीके से बोलो, मुझे जो है कॉन्टेंट लेना है इसी चीज़ का। फिर जो है अम्मा द डॉल से भी बुलवाती थी। अब वो बुजुर्ग थी, उससे भी नहीं बोला जाता तो भी अरे अम्मा नहीं सुनाई देता, जोर से बोलो अम्मा। मतलब ये सारी चीज़ें भी तुम्हारे लिए कंटेंट है भैंसू। और तो और अपनी माँ को आशीर्वाद देती थी जब सलाम करती थी, खुश रहो अम्मी, ये बहुत बड़ी संत महात्मा है जो इसका आशीर्वाद जो है फलेगा। हाँ, और रमज़ान की ही बात आ रही है, अभी रमज़ान आने वाला है ना, तो एक व्लॉग में ना ये जाती है, एक ज़कात आता है, जैसे कि दान करना रहता है रमज़ान के महीने में, तो वो ज़कात होती है। तो ज़कात देने का वो जो है जाती है बाज़ार में। अब वो क्या आके ना रोना रोना शुरू करती है, रबड़ी रोना, कि अम्मी वहाँ पे तो अल्लाह ऐसा हुआ, हम कभी जाएंगे ही नहीं। जैसे इसके भाई अनाथ के नाम का खा गया था ना, ये ज़कात के नाम का खा गई थी, ये बोलकर कि अम्मी 1-2 कपल थे वो एकदम ठीक थे, तो हमने बोला कि आपकी ज़कात तो नहीं बनती है, आपकी तो हाथ पैर एकदम ठीक है, तो अब अम्मी हमने उसको कुछ नहीं दिया। तो तू अपने पति को भी ये जो खैरात देती रहती है, बोलना चाहिए ना कि तेरे हाथ पैर ठीक है, मुझसे क्यों पॉकेट मनी मांगता है? तेरे हाथ पैर ठीक है, तेरे माँ बाप को मैं क्यों संभालूँ? तू संभालना, तू कमाना, तू अपने माँ बाप का खर्चा चलाना, उसको क्यों नहीं बोलती है? क्यों तू फिर वो करती है, चप्पल लेनी, अम्मा को मैंने चप्पल दिलाई, चश्मे मैं दिलाऊंगी, इतना क्यों तू वो करती रहती है? तेरे पति के हाथ पैर ठीक है तो वो नहीं है, आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है? हाँ, तो उसको वो क्यों नहीं संभालता, अपने माँ बाप का खर्चा क्यों नहीं उठाता है? तो तू क्यों उठाती है? उसको क्यों नहीं बोलती हाथ पैर ठीक है, जा कमा जाके? हाँ, बाकियों को बोले थे किया भी नहीं, लेकिन आके रबड़ी रोना करना है। फिर कहते अम्मी फिर तो जो है हमें धक्के दे के जो है हमने बोला, एक जो लड़का था वो ज़कात के पैसे लेके चला गया। अच्छा, कोई भी इंसान गरीब होगा तभी उसको ये सब वो कर रहा है। किसी के पास पैसे है या तो भाई खुददार इंसान है, वो ऐसा क्यों ही करेगा? वही करेगा ना जो ज़रूरत वाला होगा। तो उसने अगर कर लिया और तुमने दे दिया तो भाई ठीक है, वो ज़रूरतमंद ही होगा एक तरीके से, तो उसने ले लिया। अब उसमें भी महान बनने के लिए बाकियों को नीचा दिखाने की क्या ही ज़रूरत थी? लेकिन ये गैंडी ऐसा करती थी पहले। वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रही थी कि हमें जो है कोई मॉडल नहीं बनना था, हमें इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, हिजाबी। लेकिन एक ब्लॉग में कहती है कि मैं ना हील्स लेने जा रही हूँ, तो ये हील्स ना बाकी मैंने बहुत सारी मॉडल्स को पहनते हुए देखा है। अब ये तू बनना क्या चाहती है, तू करना क्या चाहती है, तेरा मोटिव क्या है बहन? डिसाइड कर ले। कभी कहती मॉडल नहीं बनना है मॉडलों की तरह, और कभी जो है मॉडल पहनती तो मुझे भी पहनना है। तो ये जो होता है ना बनावटी इंसान, इसकी ये खूबी रहती है कि कभी वो ऐसा बोलेगा कभी वो ऐसा बोलेगा, क्योंकि वो बनावटी है, उसने खुद ने जो मुंह में आया वो बोल दिया, तो उसके शब्दों की कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई वो नहीं होता। हाँ, एक कंफ्यूज इंसान होता है, जैसे धारा है तो वो कंफ्यूज थी, वो बनावटी नहीं थी कि भाई मुझे ये है, अभी मैं भाई पैसा नहीं है तो मैं BCA कर लूँगी वरना मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो क्लियर थी, मजबूरी के चलते वो कर रही थी। ठीक है, अब ये बनावटी और इसकी तरह जो झूठा है, वो लड़की लहर भी इसी की तरह ही हो गई है। पहले बोलती मुझे डॉक्टर बनना है, अब बोल रही मुझे म्यूजिशियन बनना है, अब बोल रही है कि अभी तो बात की बाद में देखी जाएंगी। तो ये भालो आपी की कैटेगरी में वो आती है, जो लहर है ना वो। फ्रेंड्स, हमने जो है लोहे का इस्पात जो है लिया है, प्लास्टिक का तो 2 बार टूट गया है। प्लास्टिक जो है टूट ही जाता है क्या? लोहे की चीज़ें ही जो चलती है तो खैर छोड़ो, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे मेरी ऑडियंस वो जो है डार्क जोक। भाई प्लास्टिक के चश्मे भी रहते हैं, वो भी लोगों के सालों साल चल जाते हैं, लेकिन वही बात है कि संभालना आना चाहिए। हाँ, जिसको कोई पैसों की वैल्यू है नहीं, जिसका ये है कि आसानी से पैसे आ रहे हैं, तो लोहे का भी टूट जाएगा। अभी जो है ना कुछ दिनों के लिए पहनती हुई दिख जाएगी, बट वापस से फिर चश्मा बनवाने जाएगी। हाँ, तो इसका हर बार का रहता है, 2 महीने में ये चश्मा तोड़ देती है। पैसों की कोई वैल्यू है नहीं इसकी सास ने देखो सालों साल से वो चश्मा पहन रखा है, वो जो फ्रेमलेस है ना वो वाला, तो उनका तो चल गया क्योंकि वो संभाल के रखती है, उनको पैसे की वैल्यू है।
और बेचारी इसलिए भी नहीं बनवा रही होगी क्योंकि बार बार जलील फिर करेंगे, चलो अम्मा हम आपको भी बनवा देते हैं। अरे चश्मा बनवा रही है, उसमें क्या गिनाने की जरूरत है। और सब लोग कमेंट सेक्शन में संभावना की तारीफ करें। संभावना इसकी चचेरी बहन है, मेले में बिछड़ी हुई, वो भी अपने इन लॉस के लिए इतना करते हैं ना, रत्ती भर तो गिनवाती है पहाड़ बनाकर कि ऐसा ऐसा किया हमने, पटला दिया हमने, जो है हमाम का साबुन दिया, ये करा वो करा। इसके जैसी ही है वो, है ना, दोनों सेम टू सेम ही है ये गिनवाने वाली, एकदम थोड़ा करेगी इतना गिनवाएगी उस टाइप की। फ्रेंड्स हम तो अम्मा को जो इतना दूर लेके गए थे थकाने के लिए, ताकि अम्मा जो हागरी ना करे कहीं जाने के लिए, हमें सामान ना दिलाना पड़े। तो फ्रेंड्स ये देखो ना, ये गुड्डू नल्लू जो है उन्होंने अम्मा को मना लिया। फ्रेंड्स ऐसे कोई, ये तो कोई बात नहीं हुई फ्रेंड्स, हमें नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी प्यारू। हमने तो बोला कि हम चाहते थे कि अम्मा जो है थक जाएगी, अब नहीं आएंगी, लेकिन अम्मा तो लेकर जा रही थी। अरे अम्मा का अगर चश्मे बनाने लेकर जा रही है तो उसमें इतने पूरे कुंभे को लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? पिज्ज़ा की वहाँ पे क्या ज़रूरत है? पेटी खाला के तो जब तक मुझे या जहाँ तक याद है घर जाने से पहले ही उनके 2 जोड़ी चश्मे बने थे, तो इतनी जल्दी पेटी खाला के भी चश्मे टूट गए? क्योंकि जब देखो, वैसे तो ये हक नहीं देगी पेटी खाला और पिज्ज़ा को, लेकिन जब ये अम्मा के लिए, अपनी सास के लिए कुछ करती है ना, तो इसको ये होता है कि अरे मेरी पेटी खाला और पिज्ज़ा है, वो मेरा काम इतना करती है तो मैं उनको भी जो है सामान दूँ। ये तो कुछ नहीं करती है मेरी सास, तो फिर भी मुझे दिलवाना पड़ रहा है। तो पेटी खाला और पिज्ज़ा तो मेरी नैनीज है, मेरा कंटेंट भी बनती है, तो चलो मैं उसको भी दिलवा देती हूँ। तो इस वजह से जलन के मारे वो दिला देती हूँ उनको भी। हाँ, ये घर है, गुटके ने बोला ना अम्मा और पापा का है, तो फिर यहाँ पेटी खाला और पिज्ज़ा भी यहाँ पे रहेंगे। तो उस टाइम पे वो पिज्ज़ा और पेटी खाला का भी हो गया, वरना नहीं होता था। अगर अम्मा का नहीं होता तो इन दोनों का ही होता था। क्यों डेल्टा वाले घर में वो पेटी खाला और पिज्ज़ा का क्यों नहीं है? यही घर, क्योंकि ये अम्मा को ना लगे कि मेरी अकेली का है, और यहाँ आकर वो बस ना जाए इस डर से जो है वो बताती रहती है कि ये घर तो पेटी खाला और पिज्ज़ा का भी है। बेसू, बहुत चालू, बहुत चंट है ये। फ्रेंड्स हमें दूर भटकने के लिए जाना था, लेकिन नल्लू गुटकू ने मना कर दिया कि दूर जो है अम्मा जाए तो जाए, हम नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स देखो हमारा मूड बन गया था, ये गुटकू की हमेशा क्या आदत है, मूड बनाकर छोड़ देता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इतने चिड़चिड़े से रहते हैं। फ्रेंड्स आप ही बताओ कुछ, फ्रेंड्स आप ही बताओ। पूरी एनर्जी सिर्फ जिम में ही वास्ट नहीं करनी होती है, एनर्जी लगेगी ना हमें, हम इतने बड़े हैं तो एनर्जी तो लगेगी ना फ्रेंड्स। गुटके की माँ एक बहुत अच्छी बात बताती है, और वो सच में जेन्युइन है। देखो भाई, उसको खामखा की रेट मैं नहीं दूंगी, बिकॉज वो जेन्युइन है। और एक इंसान को ना तुम देखते हो ना तभी समझ आ जाता है, जिसकी पार की नज़र होती है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, और एक इंसान के अंदर भाई कि वो दिखावा नहीं कर रहा है, वो बेचारा जेन्युइन है, इतना चंचला का नहीं है। तो गुटके की माँ है, सच में उससे बहुत प्यार करती है। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हें तकलीफ हो, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हाँ पैर दुखेंगे, हम नहीं करेंगे। तो कहती बताओ, ये होती है माँ, तो तेरी तरह और तेरी माँ की तरह थोड़ी सब होते हैं। हाँ, कि बच्चे को जो है पैदा करके दे दो, बाकियों को पेटी खाला और पिज्ज़ा संभालेगी, खाली फीड ही उसे कराओ। चिड़चिड़ा बेचारा, उसके तो बेचारे का कुछ भी थोड़ा बहुत होता है। फ्रेंड्स हैदर चिड़चिड़ा हो गया, हमारे पास जो हमारे पास भी रह रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसी बात तो थोड़ी चलेगा, हम तो खुद भाभी है। ए हैदर तुम मुझसे 2 महीने बड़े हो, जाओ पेटी खाला के पास चले जाओ। फ्रेंड्स ये इतना बड़ा हैदर 8 महीने का, हमारी तरह चुन्नी मुन्नी जो है लड़की छोटू से बेबी के साथ इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसे हैदर से ज़्यादा हम माचोर है फ्रेंड्स, हमारे पास ही आता रहता, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स हैदर की वजह से ही जो है हमारा शेड्यूल खराब हो गया है, वरना तो पहले तो आपको बता ही था कि हम सुबह के 8 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, जिम जाया करते थे। फ्रेंड्स हैदर की वजह से खाना नहीं बनाते फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, वरना तीनों टाइम का खाना हम ही बनाते थे, कभी बाहर का नहीं खाते थे, कभी बाहर नहीं खाने जाते थे, आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स। हैदर की वजह से हमारा वजन बढ़ा, वरना तो हम कितने फिटनेस कॉन्शियस थे फ्रेंड्स, हम कितना जो है डाइटिंग करते थे, आपको तो पता ही है। सारी गलती हैदर की है फ्रेंड्स, हम इनोसेंट है फ्रेंड्स। फिर श्री गुटका किंग ज्ञान देता है, माँ तो ऐसे ही होता है। देखो माँ अपने बच्चे के बारे में सबसे पहले सोचती है, लेकिन बच्चे माँ बाप का नहीं सोचते, बच्चे घर जमाए बन जाते हैं चंद पैसा देकर। सही बात है कि नहीं गुटकू भाई? सच बताना, मैं सच बोल रही हूँ गुटकू भाई, ईमान से बताना, दिल से बताना फ्रेंड। मुझे हसीका भाई कहती है कि मुझे गोल्डन बना, मेरा गोल्डन है, मुझे काला बनवा के देता। तो गुटका कहता है ये इतनी ऐसी है कि इसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। दोनों को शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद? चोपड़े भर गए तुम्हारे, तो चोपड़े वो जो होता है ना कि भाई तुम्हारा पाप लिखा जाता है चोपड़े में, वो चोपड़े तुम्हारे पूरे भर गए हैं। हाँ मतलब अभी भी इतना तुम झूठ बोल रहे हो कि चोपड़े में जगह भी नहीं बची, सारे चोपड़े भर गए तुम्हारे पाप के। एक लिमिट होती है कि इतने ही चोपड़े होंगे लोग इंसान के, कितने ही होंगे, तुम्हारे उससे भी ज़्यादा चले गए आगे, और वो भी सारे भर गए हैं। तू गुटखा तू दिलाएगा उसको, जिस जो कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट है उस पर, तू उसको चश्मा बनवा के देगा? अगर तू बनवाता होता है ना तो तू अपनी माँ को गाड़ी से लेकर जाता, तुम दोनों माँ बेटे जाते और चश्मे बना के ले आते थे, उसको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन उसको हर एक मौके पर ये जताना रहता है कि मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। दवा भी अगर देती ना, देखो फ्रेंड्स हम मम्मा और पापा के लिए दवा भेज रहे हैं तो मैं दवा खरीद के दे रही हूँ, तो इसको हर एक छोटी छोटी चीज़ में जताना रहता है कि मेरे पैसों पे पल रहे तेरे माँ बाप।
तू दिलवा रहा है तो जाना, इतनी तेरी औकात है तो जा, लेके जा अकेले अपनी माँ को चश्मा बनवा के लेके आजा। ये सारी नौटंकी इसलिए थी क्योंकि इसको साथ में जाना था चश्मा बनवाने। हाँ, पेटी खाला को भी इसलिए लेकर गई कि पेटी खाला को चश्मा बना के दे रहे, अभी दिया नहीं दिया वो तो वही जाने, उनके हाथ में आएगा नहीं आएगा वो तो वही लोग जाने। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि पेटी खाला को 2 चश्मा मिल गया है और इससे ज़्यादा बहसूस पे खर्चा करेगी नहीं, बस लेके जाना था हैदर को ताकि उठा के ले ले। वो अचानक से फिर पिज्ज़ा भी उठ जाती है। अरे वाह भैंसुआ पे, अरे तुम क्यों उठ गई, तुम तो सो रही थी, क्योंकि तुमने उठाया होगा कि चलो चलो पिज्ज़ा जाना है। चश्मे की दुकान पर पिज्ज़ा का क्या काम था वरना। हाँ, पिज्ज़ा को जगाया इस नौटंकी की दुकान है और नौटंकी करेगी, तुम कैसे जग गई। हैदर कितनी नींद में, गहरी नींद में सोया, अगर तुम देखोगे ना तो हैदर फिर जाग जाता है, क्योंकि हैदर को भी जबरदस्ती जगाया जाता है, क्योंकि हमारी ये टुनटुन आपा को जो है जाना था तो बाकियों की भी नींद खराब करके तुम्हें भी साथ चलना ही पड़ेगा, मैं अकेली कैसे जाऊं। तो वो बच्चे को भी परेशान करती, इस वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि जब सोता है तो जबरदस्ती या तो चिल्लाते रहता है या तो उसकी नींद खराब करके उसके लेकर जाना है जबरदस्ती, नालायक लोग। अच्छा, अभी 20 दिन में तो पिज्ज़ा की एग्ज़ाम आने वाली है, तो पिज्ज़ा को ये नहीं बोल रही कि आप पढ़ो लिखो कुछ नहीं, नहीं पिज्ज़ा को ये है कि चलो पे मैं कैफे में लेके चला जाना, कैफे में लेके जाना है, कैफे में जाना है। अरे चल हम कर पिज्ज़ा, 20 दिन में एग्ज़ाम देना तेरे तो पढ़ा लिखा कुछ नहीं करनी, कैफे में ही जाना है, पूरा साल तो तू कैफे में ही गई। जितनी इरिटेटिंग ये है ना उतनी इरिटेटिंग वो भी है, इतनी लापरवाह, इतना ज़्यादा घूमने फिरने की शौकीन। मतलब कोई एग्जाम को इंसान प्रायोरिटाइज करेगा कि घूमने फिरने को, बस उसको घूमने फिरने की पड़ी है, पढ़ने लिखाई गई तेल लेने, उसका है वो पिज्ज़ा का भी। अच्छा, ये पेड प्रमोशन कर रही थी तो ये बोल रही है कि जो है ना ये गट हेल्थ को ठीक करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है ये वाला प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग जो है अजवाइन का पानी पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, तो हर वो सारे जो है ना देसी नुस्खे जो होते हैं घरेलू, वो सब पे असर नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली ये भी सब पे असर करेगा, उसकी क्या गारंटी है बेसुआपी। और तू तो कल जो है वो फौजीवा को प्रमोट कर रही थी ये बोलकर कि हल्का फुल्का लाइट फील होता है, मैं ये पीती हूँ, तो तू ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बेटे को और इतना सब कुछ अलाउ कर रही है तेरे डॉक्टर या जो भी पीडियाट्रिशियन है या जो भी है वो तुझे अलाउ कर रहा है कि इतना सब कुछ तुम्हें जो है वो अपनी बॉडी को देना है। और दूसरी साइड कह रही है कि साइज डजंट मैटर। तो मैं डायरेक्टली हमें ताने मार रही हो क्या? हाँ, ये ताने मार रही हो हमें, शर्म नहीं आते तो मैं? अरे लेकिन हमने क्या बोला, हमने तो यही बोला कि साइज यानी कि बॉडी साइज, तुम क्या समझ रहे हो? तो मैं सब समझते हैं तो तुम इनडायरेक्टली हमें ताने मारती हो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। हाँ, हमें भी मैटर नहीं करता, हम देखो, हमें अपने आप को देखो और तुम अपने आप को देखो गेंडे जैसी। हमने कभी कुछ बोला क्या? तो हम भी तो हमारे लिए भाई वो तुम्हारे लिए नहीं तो हमारे लिए भी साइज नहीं मैटर करता है, समझी कि नहीं? आई बड़े हमें शेड करने वाली फ्रेंड, मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मेरे से ये बहुत खुश है, लेकिन फिर भी मुझे जो है ऐसे इनडायरेक्टली बोलती रहती है। बहुत ही नालायक है मैं भी मैं क्या चले जाऊँगा कि ज़्यादा कुछ बोली तो साइज डजंट मैटर बेबी बेसुआपी। तो आप क्यों ये जो है ये बॉडी घटाने के प्रोडक्ट प्रमोट करती रहती हो? क्यों फिर जो है फिर वॉक करना शुरू कर दिया? साइज मैटर नहीं करता है तो ये क्यों कर रही हो? मैंने बोला ना कि वो पर्सनैलिटी ये मारना चाहती है डबल मीनिंग जोक, लेकिन मार नहीं सकती बेचारी क्योंकि ऐसी इमेज बना रखी है इसने, तो ये नहीं बोल सकती है। तो बेसुआपी दोनों ही केसेस में पर्सनल चॉइस होती है, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है भाई, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी है भाई, हर किसी की अलग अलग मतलब बॉडी डिफरेंट रहती है। तो भाई वो तो हम नहीं उसमें डीपली पढ़ेंगे। बट देखो मैं ये बताती हूँ कि ये मोटापे को लेकर ये बोल रही थी कि साइज डजंट मैटर, तो उसमें तुम अगर बहुत मोटे हो जाओगे तुम केयरलेस हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हें जस्टिफाइड करना है ओबेसिटी को, बट ओबेसिटी जो है उससे बहुत ज़्यादा डिसीज होते हैं, तुम चल नहीं पाते। तुम्हारा ही देख लो ना, तुम जो है कहीं भी ज़्यादा बैठने लगती हो, चल नहीं पाती हो, हाँफने लगती हो, तो मैटर करता है ना साइज बेसुआपी। और क्यों इस चीज़ को तुम एकदम वो कर रहे हो, क्या ग्लैमराइज कर रहे हो मोटापे को? हर रोज जो है फिर वॉक करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये पी रहे हैं हम, ये मोरिंगा वाटर पी रहे हैं, तो बंद कर दो ना अगर मैटर नहीं कर रहा है तो। कहती है कि फ्रेंड ये ले लो, फिर ये कूपन कोड डाल दो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, आपके गट और आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेंगे। तो गट और बॉडी जो है उसको अगर तुम क्लीन फूड खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, सनलाइट लोगे प्रॉपर और वॉक करोगे डेली का आधा घंटा 1 घंटा, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें ऐसे ही थैंक यू बोलेंगी। ये सब आलतू फालतू चीज़ें पीने की और ये सब लेने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। हेल्दी खाना खाओगे एकदम तो और भाई एक्सरसाइज करोगे, टाइम पे सो जाओगे, टाइम पे उठोगे, तो बॉडी वैसे ही थैंक यू बोल देगी। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है बेसुआपी। लेकिन हाँ, वही बात है कि पैसे मिले हैं और क्या दलाली भी मिलेगी, कूपन कोड डालोगे तो फिर बोलना पड़ेगा।
चलो खुद ने तो, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा घट हेल्थ भी खराब है तो खुद ने तो पी लिया। गुटखा तो जिम भी जाता है, गुटखे को मुझे नहीं लगता उसको कोई इतना ज़्यादा गट इश्यूज होंगे। उसको ज़बरदस्ती पिला रही है, उसका थोड़ा भी मन नहीं है गुटखे का। बोला अरे मैं कैसे पीऊँगा, मैं कैसे पीऊँगा। तो आपका खराब है, पी लो। ऑडियंस कन्विंस नहीं होगी, ये ब्रांड वाले पैसा नहीं देंगे और रिलीज नहीं करेंगे पेमेंट, पी लो गुटखो। तो ज़बरदस्ती उसको भी एक ढक्कन पिला देती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ अच्छा है बुरा है कैसा नहीं, अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी ये सब करने की क्या ज़रूरत है। हेल्थ का ध्यान रखो तुम। और मैं तो भाई पहला प्रायोरिटाइज करूंगी देसी नुस्खों को। घर का जो अजवाइन का पानी मैं पी लूंगी, सौंफ का पानी पी लूंगी, अदरक का पानी पी लूंगी, ना तो लेकिन ये सब तो भाई नहीं, ये सब ना करने की नौबत आएगा। कहती है कि थोड़ा खट्टा तो लगेगा क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक वो है ना। आयुर्वेदिक वो मतलब क्या है ना, इसको इंग्रेडिएंट पता है ना, इसने मेंशन करा। और आयुर्वेदिक वो है, आयुर्वेद के नाम पे मतलब तुम कुछ भी बेचोगे और कुछ भी लोग जो है खरीद ले। हाँ भैंसुआ पी, बेवकूफ़ औरत। आयुर्वेदिक के नाम पे तो तूने वो तेल भी बेचा था कि सारी जड़ी बूटियां है, ये है वो है ना। फ्रॉड ही करके चले गए। फिर वो अब दुबई में है, वो दुबई में बेचते हैं, पता है। मैं फ्लाइंग बिस्ट के वीडियोस देख रही हूँ और बहुत अच्छे मुझे आजकल लग रहे हैं उसके वीडियोस, क्योंकि अब ना वो बहुत मतलब उसके कंटेंट में सुधार आ गया है, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, वो हो गया है। तो बहुत अच्छा, वो अपने बेटियों को लेकर वो गया था घूमने के लिए कहीं पर गौरव, तो बहुत मज़ा आ रहा है वो वीडियोज़ देखने के फ्लाइंग बिस्ट के। सच में अच्छे होते हैं और ज़्यादा वो खुद ही कॉन्टेंट होता है बेटियों को, जैसे पहले लोगों को शिकायत थी वो सब कुछ उसने सुधार कर दिया है और बहुत बढ़िया ब्लॉग्स होते हैं उसके। तो वो दुबई गया था, उसने मुंह पे बोला कि तुम लोग ये इंडिया में स्कैम करके आए हो, अब यहाँ पे स्कैम कर रहे हो। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तो उस टाइम पे भी जड़ी बूटियां ही बोला था तुम लोगों ने कि जड़ी बूटियां उसमें डाली होती है, एकदम वो है आयुर्वेदिक है। अब जो ये कंपनीज है ना, उन्हें भी पता चल गया कि लोग ना डरते हैं केमिकल से, इससे उससे, तो इन्होंने सीख लिए है दो वर्ड्स कि एक तो नेचुरल है, दूसरा आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद और नेचुरल के नाम पे सब कुछ बेचते रहेंगे। केमिकल तो होता ही है भाई, हर केमिकल बुरा नहीं होता है, लेकिन ये इन्होंने ऐसा माइंड ऐसा इस तरीके से ये लोग बेचते हैं। इनकी नई टेक्निक है, निंजा टेक्निक। आयुर्वेदिक है करके ले लो, लेकिन इंग्रेडिएंट इनको खुद को पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। और ये बात फिर करेंगे कि अरे साफ है, ये है वो है, पहले इंग्रेडिएंट बता। ऐसे इसकी भाभी करती थी। हाँ, एक प्रोडक्ट प्रमोट किया था, उसमें वो प्रेग्नेंट औरतें ले सकती है, नहीं ले सकती, खुद प्रेग्नेंट थी तभी प्रमोट किया था। और वो फिश ऑयल था उसमें, तो उसमें कुछ भी नहीं कि भाई वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसकी भाभी भी ये करती है और ये भी ऐसा करती है। आयुर्वेदिक के नाम पे सब लोग गए थे ना वहाँ पे कि ये लो, और खाली यही नहीं, सारे ही लोग जितने भी लोग गए थे वो तेल बेचने के लिए, सारे ही स्कैमर ही है। मैं तो ये कहूँगी कि तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, ठीक है। तो जो ये बोली थी साइज डजंट मैटर, तो तेरे लिए नहीं करता होगा, लेकिन गुटके के लिए तेरा साइज बहुत मैटर करता है। इस वजह से, क्योंकि भाई छोड़ो, तो मतलब इसी वजह से तो तू पगला ही रहती है ना वजन घटाने के लिए। खोजीवा को हर बार की मैं मोरिंगा वाटर पी रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वॉक शुरू कर दी है, तो मैटर कर रहे तभी ना भैंसो आप ही है। मोमो का साइज मैटर नहीं करता और इंसान का, अरे जा खोरी। अच्छा, ये अपनी सास की कभी तारीफ नहीं करेगी जैसे अपनी माँ की करती है। उसकी सास जो है बोल रही थी कौन सा चश्मा लेना, तो बोल रही बेटा तुम्हें जो पसंद है वो ले लो बेटा। तो ये नहीं बोलेगी अरे कितनी इनोसेंट है, कितना मेरी ही बात सुनती है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से चलती है। इसकी माँ होती है ना तारीफ के पुल बन देती। फिर इनडायरेक्टली ये उसकी सास फिर अपने हिसाब से देखने लग गई, तो फिर ना इनडायरेक्टली ये ताना मारती है। एक तो चश्मे की दुकान पे ऐसा होता है कि हमें जो है ना चश्मा ये भी पसंद आता है वो भी पसंद आता है, लेकिन घर आ जाकर फिर नहीं पसंद आता है कि भाई इतने ज़्यादा मत देखो, एक दो ले लो फटाक से जो लेने हैं वो। कहती है कि रेस्टोरेंट में कुछ भी बनता है तो टेस्टिंग के लिए आता है। क्यों, वो गुटखा सेट का रेस्टोरेंट है ना, वो तो गुटखा सेट का अप्रूवल नहीं चलेगा, तुम्हारे पास अप्रूवल के लिए आएगा। जिसको खुद को कुछ बनाना नहीं आता वो खाने के लिए अप्रूवल दे रही है, लेकिन बनाना नहीं आता, खाना तो आता है ना। काफ़ी कैसी बात करती हो तुम, खाना तो अच्छे से आता है तभी तो हमारा ये हाल है। तो खाने के मामले में मैं बहुत आगे हूँ, तो खाने का टेस्टिंग तो पता ही रहता है। और गुटखा तो हमारे यहाँ पे एक काम वाला है, असली मालकिन तो हम है, ओनर है, फाउंडर है डुसामदीद के, समझी। फ्रेंड्स, हमें ये जूती आई थी वेलवेट की, हमें वेलवेट बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं ये बताओ। वेलवेट, हमें तो वेलवेट पसंद है, लेकिन हमें तुम पसंद नहीं, उसका क्या करेंगे बताओ, तुम बताओ अब हमें क्या करें हम, तुम हमें नहीं पसंद हो तो। लहर की तो चापलूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो छोटे बच्चे के कपड़े आए थे तो भाई ये तो उसको पढ़ना आता ही होगा, ये लहर पढ़ रही है, ये कर रही है, वो करे, तो वो उसको नहीं पढ़ना आता होगा क्या। ये क्या लिखा है, चालोपी हैदर लिखा है क्या, चालोपी नहीं, उसमें लहर लिखा हुआ है। तेरे कपड़े है ना वो तो लहर लिखा हुआ है, उसमें पहन ले आए तो।
ये है जो भी पीआर भेजते हैं ना, उसकी वैल्यू। इसके जन्मदिन के टाइम पे उसको एक पीआर आया था, अब जाके उसने खोला कि ये देखो फ्रेंड्स, अब हमें जो है बर्थडे गिफ्ट आया है, ये आया है, अब आया है। वो जो है ना पूरा जो इंक था ना वो पूरा स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि इतना समय हो गया है, इसको क्या ही पड़ी है किसी के टॉपिक, इसके पास कोई नीड नहीं रहती। लेकिन लोग जो होते हैं फिर वही है उनका, कि उनके घर पे बहुत ज़्यादा उनको वैलिडेशन रहती है कि चलो नाम ही ले लेगी, क्या ही मिल जाता है। हाँ, अपनी बहनों को, अपने कजिन को, इनको सबको ये कभी चॉकलेट ना खिलाए, लेकिन ये भैंसुआ पी जिसके पास कोई कमी नहीं है उसको भर भर के चॉकलेट भेज रही है, जो कि वो भैंसुआ पी खाएगी भी नहीं, वो लहर को दे देगी। तो ये होते हैं कुछ लोग चापलूस। फ्रेंड्स ये देखो ना हैदर, देखो ना फ्रेंड्स, ये हमें अनबॉक्सिंग नहीं करने दे रहा है फ्रेंड्स, चिड़चिड़ा हो गया फ्रेंड्स, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। माँ का गुण मिला है उसको, तू भी चिड़चिड़ी है ना, तो तेरे से चिड़चिड़ापन उसको वारसागत मिल गया है। फ्रेंड ऐसे थोड़ी चलेगा, इसको बोलो ना फ्रेंड्स को, ये पिज्जा उठा लो, पिज्जा कब से बैठे हैं, पिज्जा बताओ कब से परेशान करे, इसको चुप कराओ। पिज्जा हमने दूध पिला दिया, फिर भी परेशान करता है फ्रेंड्स। सबसे आसान काम होता है फीडू कराना, वो तो करा देते हैं, फिर भी नहीं। अब तुम्हें लेके चले क्या हम हैदर, जब देखो परेशान करता रहता है, हमें कंटेंट नहीं बना देते है। फीडू करा दिया तो चुप हो गए, हो जाओ ना। अब कितना हम करें, कितना करें, रात भर जगाता रहता है। एक तो तुम्हारी वजह से बातें भी बंद हो गई है हमारी, और जब देखो परेशान करता है। पिज्जा लो, ऐसा पिज्जा, और कितना पेट ही खाला, पता नहीं कहाँ चले गए, ये भी नहीं करोगे क्या फ्रेंड्स। ये देखो ये घोड़ी हमने मंगाई थी, सबको इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी लगी कि सब लोग हमें पूछ रहे थे फ्रेंड्स। हमने खुद ने भारती की कॉपी करके मंगाई थी, भारती भी बोल रही थी कि हमारी घड़ी थी, भारती ने प्रियंका चोपड़ा की कॉपी करी थी फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स ये देखो सब लोग हमसे इंस्पायर्ड हो रहे फ्रेंड्स, सब लोग पूछ रहे फ्रेंड्स। हालांकि ऐसा लग रहा है कि एकदम जो है ना सबसे मोटा जो रहता है कौन सा, किसका, हाँ वर्ड पे जैसे नाग लपेटा हो ऐसा लग रहा है पूरा। लेकिन फिर भी सब लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स। मुझे ना जहर लगते हैं ऐसे जो कि किसी और मतलब जो ये फेमस किया है, तुमने उसको कॉपी मारा और फिर तुम जो है खुद बोल रहे हो कि सब लोग मेरी घड़ी देखकर, ये नहीं बोल रहे कि मैं भारती का मैंने देखा था, मैंने देखी थी वो घड़ी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने भी पहन ली। ये नहीं, सब लोग मुझे देखकर वो कर, अरे जा गेंडी, हाथ में दिख भी नहीं रहे, वो बेचारी घड़ी ऐसे कर रही होगी बेचारी कि क्या ही ला गया है। वो हाथ भी बेचारा जो इस पर मतलब दाग आ गया होगा, इतना ज़बरदस्ती उसको फिट किया है, इतनी भद्दी लग रही थी, इतनी भद्दी लग रही थी कि पूछो मत। और लोग इसे पूछ रहे थे अरे जातू, शर्मिली का फ़ोन देखा तुम लोगों ने? हाँ भाई साहब, शर्मिली के क्या है, आईफोन है, आईफोन प्रो मैक्स। इसके बेटा या बहू ने जो है ना वो दे दिया होगा, क्योंकि नया लेते हैं ये हर साल, तो इसके बेटे या बहू का फ़ोन है। पिज्ज़ा को भैंसों ने दिलाया था वो फ़ोन, तो भी गिनवा रही थी फ्रेंड्स हमने पिज्ज़ा को दे, ये है वो है, और पिज्ज़ा का फ़ोन खुद इस्तेमाल करती रहती है हम फ़ोटोज़ के लिए, ब्लॉग के लिए, और ऐसा दिखाती है कि उसने पिज्ज़ा को दिया है। देखो जनाब और मैडम ने एक बार भी नहीं बताया कि हमने अपना फ़ोन जो है मम्मी को दे दिया है। शर्मिली ने तो भाई अभी तो शर्मिली ने कवर हटा दिया, एक बार तो उसके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स था, उसमें वो वॉलपेपर नहीं रहता खुद का फोटो वाला वो वॉलपेपर उसने अपना लगाया था। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है शर्मिली। फिर इस चीज़ को लेकर पॉइंट आउट किया ना, तो फिर ये हटा दिया उसने कवर। फ्रेंड्स जो है रेहान हमेशा रूहान को लेकर चलता है, तो इस बार जो है हमने हैदर को ही सौंप दिया कि ये तुम भी लो। सब लोग हमें ट्रोल करते हैं कि हमें हैदर की कुछ नहीं पड़ी, तुम तो हैदर को रखते ही नहीं हो। रेहान ये क्या बात हो गई, हमेशा रूहान करते रहते हो, ये लो हैदर को भी पकड़ो। रेहान यार कैसा नाम है ये सेम टू सेम दोनों का, मतलब कंफ्यूजन हो जा रही है, पता नहीं इन लोगों को कैसे नहीं होती होगी रूहान रेहान सेम टू सेम। रू बेबी मतलब रू बेबी जो है उसको हमेशा वो नान है वो लेकर घूमता रहता है, तो इस वजह से हैदर को भी सौंप दिया। और पेटी खाला का अच्छा है कि भाई बेटी तो नैनी थी, अब बेटे को नैना बनाने के लिए ट्रेन कर रही है। पेटी खालों को क्या ही पड़ी है, पेटी खालों को मिल रहा है, पेटा खालू जो है वहाँ पे कमा रहे हैं, तो उनको क्या ही पड़ी हुई है, बच्चे का जो होना है वो हो जाएगा। बहस आप ही जो है वॉइस ओवर करी थी, बार बार डबल हो रहा था वहाँ पे, जो बोल रही थी कि बलून था, तो हैदर और रूहान जो है डर गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने उसको गार्डन में ले गए वहाँ पे। अब पता है कि वो बच्चे बलून से डर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ही है, पार्क में लेकर नहीं जाएंगे, ऐसी जगहों पर लेके जाएंगे शोर शराबे वाली, जहाँ पर जो है बच्चे बेचारे डर जाए। हाँ फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे रू बेबी और उसकी नानी आए हुए थे, तुमने भाभी को भी बुला लिया। आप सब बोलते रहते हो कि वहाँ पे हम रू बेबी और उसकी जो है नानी को कहीं लेकर नहीं जाते, तो फ्रेंड्स हम साथ साथ है, अब तो भाभी को भी हम साथ साथ है करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से भाभी भी आ गई दौड़ी दौड़ी, क्योंकि भाभी के एक दिन में जो है 3 लाख तक ही व्यूज़ गए हैं फ्रेंड्स। इतना कुछ जो है एडी चोटी का जोर लगा के ऐसा मत करो फ्रेंड्स, हम भाभी से अलग है, डिफरेंट है, भले हमारे ब्लॉग में है लेकिन डिफरेंट है, तो हमें छोड़ के मत जाओ फ्रेंड्स। अभी हमें प्राइवेट कॉल करना है, उसने मुझे प्राइवेट कॉल किया था। हेलो कौन बोल रहा है हेलो
તમે જે નંબર પર સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં વ્યસ્ત છે, કૃપયા કરીને ક્યારે પણ પ્રયાસ ના કરો। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें वॉइस मेल का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड्स रुको, हम अपना जो है रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। हेलो, तुम्हें ना सब देख रहे हैं, अल्लाह सब देख रहे हैं। तुम जो हमारे खिलाफ साजिशें करते रहते हो, सब जो है हिसाब होगा, तुम सबका हिसाब देगा। भाई को बैठा के बदुआ दे देंगे सब। तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तुम लोगों की वजह से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, हमारे व्यूज डाउन हो गए। अल्लाह सब देख रहे हैं। तुम सबकी जो है हिसाब होगा एक दिन, याद रखना। तुम एक इनोसेंट मासूम दिल बच्चों जैसे दिल वाली लड़की को परेशान करते हुए सता रहे हो। तुम्हें जब हमारा श्राप लगेगा। क्यों न्यू मॉम को परेशान कर रहे हो? क्यों आखिर क्यों हमें झूठ नहीं बोलने देते हो? क्यों हमें जो है हिपोक्रेसी नहीं फैलाने देती हो? टाटू, तुम्हें हमारी हाई लगेगी, देख लेना। सुधर जाओ, अभी हम पे वीडियोस मत बनाओ। हमारी आंख में आंसू आ रहे हैं, हर एक आंसू का हिसाब होगा तुम सबका। चलो बाहर जाते हैं सब लोग। हमारी सास कहीं गुटका किंग को माइक ना ले जाए। किससे बात कर रही थी? फ्रेंड्स को बताते। फ्रेंड्स तो हम सब के लिए दुआ कर रहे थे। हमसे ना ऐसे बोल रहे थे कि अल्लाह सबको खुश रखे, सब हमारी ऑडियंस का जो है भला हो। तो हम ये बात कर रहे थे प्राइवेट में। फ्रेंड्स आप सबके लिए हमने अच्छी दुआएं की। फ्रेंड्स अच्छी बातें की। फ्रेंड्स ऐसा तो चूरन देना पड़ता है। फ्रेंड्स मेरी प्यारी बहन लहर जो है वो चली जाएगी। अरे अपने घर जा रही है, ससुराल तो नहीं जा रही है, या कुछ ऐसे बोर्डिंग स्कूल में तो नहीं जा रही है। चली जाएगी, अपने ही घर जा रही है मोटी। ये लहर के देखो शौक जाग रहे। अब चश्मा उसको लगाना है। बोल रही थी भैंसो अभी बोल रही थी कि तुम्हें जो है इसमें धुंधला दिख रहा है तो झूठी बोलती है। नहीं, अरे कितनी झूठी और खोटाड़ी है ये लड़की भी, एक नंबर की। डेढ़ उसके आंख में नंबर है भैंसो आपी के। और जिसको चलो किसी के अगर शुरू में भी अगर उसको है, वो कहते हैं ना कि उसको नंबर है, तो भी उसको होगा 0.75, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वही है कि अब इनके साथ रह के ये भी लालची होगी, इसको भी वो सब चाहिए जो ये लोग लेते हैं, तो इसको चश्मा भी अब चाहिए। अब अरे भाई साहब, एक बार वो दिला देगी, लेकिन बार बार जब वो तुम्हें नंबर होगा तो तुम्हें खुद से ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन वही है कि भाई मटेरियलिस्टिक हो गई इसके साथ रह के। वो भी पिज्ज़ा के एडवर्टीजमेंट बुद्धि की मैं आपको बताती हूँ। डाइनिंग टेबल पे वो पढ़ाई करती है। डाइनिंग टेबल पे कौन सी पढ़ाई होती है भाई? पढ़ाई करनी है तुम्हें, नीचे एक टेबल लगा हुआ है। वो घर पूरा 2 ही लोग रहते हैं वहाँ, नान और शर्मिली। तो वहाँ जाके तुम आराम से पढ़ाई कर सकती हो। नहीं, लेकिन वो खाना भी खा रहे और वहीं पर पढ़ाई भी वो कर रही है। इसका कुछ नहीं हो सकता है भाई। कहीं फर्स्ट ना जाओ पिज्ज़ा तुम। जितनी पढ़ाई मेहनत से तुम कर रही हो, कहीं पे भी तुम कहीं फर्स्ट ना आ जाओ। फ्रेंड्स हमने पेटी खाला में पैसे दे दिए, क्योंकि पेटी खाला हमारे बर्थडे पे और सालगिरह पे नहीं थी। फ्रेंड्स तो नहीं थी, तो तुम ये नहीं बोल सकती कोई ज़रूरत नहीं है, ना भी दो तो हर वो आता है भाई, बचाओ पैसे। अभी पिज्ज़ा नान के लिए बचाओ, उनके लिए और अपने लिए भी बचाओ। इतना हमारे पास तो पैसों की कमी है नहीं, ये भी बोल सकती थी। लेकिन इसकी क्या जरूरत ही करके डोंकी स्माइल देकर ले लिए। चोर को सब लोग चोर ही लगते हैं। वो कहती गुटका कहता है मुझे लग रहा है मेरा पैसा है, पैंट से निकाल लिया। तू जो आप चोरी करता है भैंसवा पे पर्स से निकाल लेता है, तेरे तरह सब चोर होते हैं क्या? तो पिज्जा के उन्होंने चोरी कर लिया मैंने तो चुप ही रहे। जितना इंसान के अंदर दिमाग होता है ना, उतनी बातें करनी चाहिए, जो कि तुम्हारे अंदर है नहीं। तो इस्तेमाल मत करो जो चीज़ नहीं है उसका। फ्रेंड्स अभी जो है हम अजमेर जाने वाले हैं फ्रेंड्स सबको, फिर वहाँ से जो है सब लोग जाएंगे, आपको बाद में पता चलेगा। कैसा लगा फ्रेंड्स? हमने आप सबको जो है गुस्सा दिलाने के लिए बोला था कि लहर आदमियों के साथ ना महरम के साथ जाएगी। कंटेंट था, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया फ्रेंड्स। अच्छा अभी अजमेर जाएंगे हैदर को लेके, क्योंकि रूहान की जो मन्नत थी तो शर्मिली ने भी मन्नत मांग ली होगी अचानक से। मन्नत मांगी थी तो अब अजमेर हैदर को भी लेकर जाएंगे। रूबी भी और उनका परिवार जा सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते? देखा जाए तो ये कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकती भाई भाभी जान को, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगता कि अकेले चले गए। इसकी बड़े बड़े दावे करते हैं कि मम्मी ये अम्मी ये अम्मी वो, तो उनको जो है गलत साबित करने के लिए जानबूझ के अपने ससुर और सास को लेकर जाएगी कि देखो ये होता है, मैं कितना अपने सास ससुर को वो करती हूँ, ये लोग नहीं पूछते हैं। हालांकि वो ये तो सब मिल गए तब कर रही है ना, वो लोग तब से कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं था। मैडम ने उस वक्त पे हाथ थामा था तुम लोगों का, भले उसका जो है ना लायक, लेकिन तुम्हारे लिए तो सही थी वो। तो ये तुम कुछ भी कर लो, मैडम के जितना वो तुम लोगों के लिए किया ना उसका 1% भी तो नहीं है। उसने अपनी हार्ड एंड मनी से तुम लोगों को पाला था। जो शूटिंग पे जाती थी ना 18 घंटे वो काम करती थी, तो वो अपनी हार्ड एंड मनी, ये इजी मनी से करना और हार्ड एंड मनी से, और उसका कंटेंट भी बाकायदा छापना, तब जाके किसी के लिए कुछ करना अलग होता है। और अपनी 18 घंटे काम कर करके सबको संभालना, गेंडे जैसों को पालना, वो अलग होता है। ठीक है, गेप गेंडू आप उसका 1% भी नहीं, उसके नाखून बराबर भी नहीं हो आप, जितनी प्रॉब्लमेटिक है जैसी भी हो, लेकिन तुमसे तो वो बेहतर ही है इस मामले में। हाँ आपने तुम लोगों के लिए, अनग्रेटफुल लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उसका भले स्वार्थ था, लेकिन किया तो है, मेहनत तो की है ना। मेहनत के पैसे किसी पे लुटाना बहुत बड़ी बात होती है, तुम लोगों पे लुटाए है उसने, स्वार्थ के लिए ही लुटाए है, लेकिन लुटाए तो है। इस बात को तो हम बदल नहीं सकते हैं।
कहती है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम पैसे रख रहे हैं तो भूल जाए तो बता देना, तेरे बाप के नौकर लगे पड़े हम सब जो बताते रहे। और इतनी ज़्यादा तुझे पैसों की कोई कदर नहीं है, ना सोने की ना पैसे की, तुझे याद दिलवाना पड़े गेंडू आप ही। नौकर लगे पड़े हैं कि उसको याद दिलाओ बेचारी। इतना काम तो ऐसा क्या करती है जो भूल जाती है? घर पे पड़ी पसरी रहती है, बस सोने का काम करती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, और इसको याद दिलाओ महारानी जी को। अरे चल, कभी कुछ बनाती नहीं और कहती मास्टर शेफ का तो नहीं ऑडिशन चल रहा है, यहाँ पे ना बास्टर्ड शेफ का ऑडिशन चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है। तुम दोनों उसके लिए खरी उतरोगी। हाँ, और ये ऐसे मोमो जो कि खुद से बन नहीं पाए, बाकियों को बोल रही थी कि किसी को ऑर्डर देना है तो आ जाना, हम जो है आ जाएंगे। गुटके ने पहली बार ढंग की बात करी कि हाँ बिगाड़ने है तो बुला लेना, ये सब लोग आ जाएंगे। कभी कभी गुटका सही भी बोल देता है। ये गुटके डाला पॉकेट मनी दो तब तारीफ करेंगे ना जी, जहाँ तक करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर फ्रेंड्स, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर ओपिनियंस। अब हम बदल गए हैं फ्रेंड्स। वो सवरव को जैसे अपनी बीवी के जो है गिरने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे भैंसवापी के हैदर के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट लेने के लिए इतनी पगला गई, वो बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है कि हैदर रो रहा है तो भी काम करे जा रही है इग्नोर करके एकदम। इनका बुद्धि प्रदर्शन देखो। किसी भी मोमो को तुम्हें स्टीम करना पड़ेगा, उसके बाद फ्राई किया जाता है। हाँ, वरना क्रुम क्रुम आवाज़ आएगा ना, क्रंची, वो कचौड़ी टाइप का, पूड़ी टाइप का, क्रंची पूड़ी टाइप का। तो ये मोमो कैसे हुए फिर बेवकूफ़ हो? हाँ, तो वो लिटरली आवाज़ आ रही थी जैसे कि वो कचौरी खा रही है, पूड़ी खा रही है, वो फरसी पूरी उस टाइप की। और इतने ये लोग तारीफ कर रहे थे, लगे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। फिर बोलती कि हमें क्रिटिसाइज तो करना पड़ेगा ना। वो खाली अपनी चमची को नहीं करेगी, वो जो पिज्ज़ा है ना थोड़ा बहुत जो इसके अगेंस्ट जाती है, थोड़ा बहुत नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको ही करती है खाली कि पिज्ज़ा ये नहीं पिज्ज़ा वो नहीं। लहर को कुछ नहीं बोला कि अच्छा है नहीं है, खामखा की झूठी तारीफें कर दी उसके मोमो की। चलो ये भी ठीक है। ये नान से भी एक्टिंग करवाना चाह रहे थे, नान ने जेन्युइन रिएक्शन दे दिया कि मैंने तो यहाँ के खाए, मुझे तो यहाँ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कहते लेकिन यहाँ पे ये वो अरे चल झूठी, मोमो अच्छे रहते हैं यहाँ मुंबई के भी, ठीक है। ये मोदहा का ये जो है कल वो पुराने वो मोदहा इतना पसंद है तो वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते झूठी कहीं की। मतलब फूड को भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं ये लोग कि यहाँ का ऐसा वहाँ का वैसा, तो वहाँ पे ही जाके बनाओ ना, खाओ भी हो। रिहान ने बिल्कुल सही बात बोली थी, यहाँ पे अच्छे मोमो मिल जाते हैं। और वो रिजा को हिचकी इसलिए आ रही थी क्योंकि हरी मिर्ची से ना बहुत सारे लोगों को हिचकी आती, मुझे भी आती है, तो उस वजह से उसको हिचकी आ रही थी। और नान ने सही बोल दिया कि कितनी ज़्यादा मिर्ची है इसमें, तो कहती है अरे मिर्ची तो होती है। नहीं भैंसों पे इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं होती है, चटनी तीखी वो या वैसी हो सकती है, लेकिन मोमो में इतनी मिर्ची नहीं होती जिससे हिचकी आने लग जाए किसी को। तो उसने जेन्युइन रिव्यू दिया और चलता बना कि भाई ये वापस से मुझे परेशान करो, उससे पहले भाग जाता हूँ यहाँ से। सही, उसका एक का खाली सही रिव्यू था, बाकी ये लोग झूठ बोल रहे थे ताकि अच्छा लगे। लेकिन इतना झूठ क्यों बोलना भाई, जब तुम्हारी रेसिपी फेल हो चुकी है तो तुम बाकियों को भी क्यों बोल रहे कि ये एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पे। तुम्हारी रेसिपी को क्यों फॉलो करे जब इतने बड़े शेफ हो या इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुकिंग चैनल्स है तो आई बड़ी। चलो हमको क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। ओ भाई साहब 1 घंटा और 15 मिनट तक मैंने लगातार बोला है, हालांकि मेरा गला खराब है, कहीं मुझे अपनी नज़र ना लग जाए। बाप रे, थू 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 थू, टाटू।